तैयबा जोहरा, तैयबा जोहरा फ्रॉम वेयर? बोकारो झारखंड। बोकारो झारखंड, ओके फाइन। ठीक है, तो यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जामिया, है ना? या तो लेट अस स्टार्ट। लास्ट क्लास में समारा क्या हुआ था? ये काशिफ, समारा क्या हुआ था टॉपिक? सर हिस्ट्री पढ़ा था हमने। हिस्ट्री कहाँ तक हमने कर लिया था बेटा? सर तीनों टाइप्स की हिस्ट्री, मतलब जो जितनी पार्ट्स में डिवाइडेड है वो सब पढ़ लिए थे हमने। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। हमने बेसिक जो थी वो कर लिया था हमने। यस तो सर। अभी क्या कहते हैं, जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्या नाम था, सॉरी? सर अभी तैयबा। तैयबा, तैयबा, ठीक है तैयबा, हमारी क्लास हो गई है। थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन हल्का सा मैं दूंगा, फिर हम जो है ना एज इट इज कंटिन्यू करेंगे जो पुरानी चीज है, ठीक है? जो मतलब पुरानी नहीं, नई चीज है, ठीक है। अब जी बात सर। आती है आपकी, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पूछूं काशिफ से, काशिफ, अगर मैं सर इसको क्या कहते हैं, हिस्ट्री को स्टार्ट कर, तो कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने? सर एंशिएंट से। एंशियंट, है ना? एंशियंट में प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको मैंने क्या क्या चीज बताया था कि मैं अगर स्टार्ट करूं, तो जैसे मैंने बताया था ना कि बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं कहाँ से, वो क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन मैंने इंडस से उससे भी ज्यादा पीछे गया था। गया था। प्री हिस्टोरिक एरा से गया था, जहाँ एप्स की बात थी। फिर एप्स के बाद हम जो है कहाँ पे आए हम लोग, मेडिवल क्या कहते टाइम्स हैं, सर। हाँ ठीक है। तो अब वहां तक प्रीवियस आप लोग को सारी चीजें क्लियर थी? जी सर। यस सर। ये समारा बेटा क्लियर था ना? जी सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर सर। ठीक, काशिफ कोई डाउट? सर वो जो वो बताए थे हाँ, वैली के बारे में, उस पर थोड़ा सा रिव्यू दे कन्फ्यूजन है। दूं? रिव्यू दे यस दूं? सर। यस ओके सर। फाइन, ठीक है समारा, थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं ताकि रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों को, है ना? तो अब हम सबसे पहले आते हैं, क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा में जो हमने, ये इसे कहते हैं बेटा एंशियंट में जो स्टार्ट होता है, ये प्री हिस्टोरिक एरा। मतलब हमारी जो हिस्ट्री है ना, जो रिटन फॉर्म ऑफ हिस्ट्री हमें मिली है, एविडेंसेस, एग्जैक्ट एविडेंसेस मिले हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं, है ना? ठीक है। जी सर। लेकिन हमने ये भी जाना कि इससे पहले जुरैसिक एरा भी हुआ करता था। जुरैसिक एरा के बाद जो है कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग का, एंशियंट ह्यूमन बीइंग का एरा होता था, ठीक है। अब वो क्या था, बेसिकली आपका प्री हिस्टोरिक एरा, जिसे हम एप से स्टार्ट करते हैं, जो आज हमें होमोसेपियंस है, ठीक है। उसके बाद होमोसेपियंस मतलब जो वाइज ह्यूमन बीइंग, एप्स के बाद जो डेवलप हम हुए तो होमोसेपियंस, जो कि थोड़ा सोच सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये यस सर। हुई। उसके बाद हमने क्या किया, वहां से ये स्टोन एज तक आए। जब वाइज बंदा हुआ, समझदार हुआ, तो वो क्या हुआ कि स्टोन एज पे आया। अब स्टोन एज में ये सबसे पहले आता है, ये जो न्यू ज्वाइन की हैं, क्या नाम, जहरा है ना? हेलो जहरा? तैयबा सर। सर सिर्फ तैयबा। तैयबा, सॉरी तैयबा, तैयबा। ओ सर यार, एग्जिट हो गए वो तो। कैसे यार, ये कैसे हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा उनका, नेटवर्क इशू। अरे यार, एक बार कोशिश करो तो कनेक्ट कर लें यार। यार ये चीज बड़ी खराब है, पता नहीं लगती है। वो बेचारी सोच रही होगी कि मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से। सर तो जो आपका ये आता है स्टोन एज, जो आता है ये आपका कब आता है स्टोन एज? तैयबा कनेक्टेड? यस हेलो, सर। हाँ बेटा, क्या हो गया था? सर वो किसी का कॉल आ गया था, ओके ओके, ठीक है, चलो, अर्जेंट कॉल था इसे। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, सॉरी अब सर। बताओ काशिफ, क्या पूछ रहे थे? सर जो ये स्टोन एज है ये आपका हाँ हाँ, एंशिएंट में आता है ना? बिल्कुल। एंशंट में भी जो हिस्सा है प्री हिस्टोरिक। उससे भी पहले? हाँ हाँ, क्योंकि एंशंट हमारा बेसिकली जो अगर इंस्क्रिप्शंस और प्रूफ के साथ, आर्कियोलॉजिकल क्या कहते हैं, प्रूफ्स के साथ जो आता है ना, वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है ना? हेलो? यस सर।
ठीक है, तो ये चीज है। मैंने आपको प्री हिस्टोरिक, क्योंकि देखो जामिया और अलीगढ़ इसमें कई बार जो है क्वेश्चंस देखे गए हैं, या एक बात ये है कि अगर टेक्निकल क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज पैलियोलिथिक, व्हाट इज मीजोलिथिक, व्हाट इज न्यूलिथिक एंड व्हाट इज चाल्कोलिथिक, तो ये इतने टेक्निकल टर्म्स हैं कि बच्चा ऐसे जो है ना कोई भी तुक्का नहीं लगा सकता है कि नहीं। Yes, sir. तो अब ये है कि मैंने बताया था स्टोन एज, ये स्टोन एज वो एज था जहां पे हमारे को स्टोन को एज अ पर्पस ऑफ टूल इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सबसे पहले पैलियोलिथिक आता था। पैलियोलिथिक में क्या था, ये हंटर्स एंड गैदरर्स थे, सामान को जो है जमा किया करते थे। उसके बाद ये हंटिंग भी इन्होंने जो शुरू की थी तो स्टोन से की थी, लेकिन दीज स्टोन्स आर ब्लंट। ब्लंट मीन्स क्या होते थे, पॉइंटेड नहीं थे। इज इट क्लियर समैरा? जी सर क्लियर है। ठीक है, और तैयबा क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंटेड नहीं थे, ब्लंट थे बिल्कुल। ठीक है, तो इससे जब भी किसी जमाल क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ, कनेक्टेड रहना, मैं अचानक से मुझे ही नहीं पता लगता कि कौन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि क्या कहते हैं, जो ब्लंट स्टोन्स थे उससे जब हिट करते थे किसी भी एनिमल को तो वो क्या होने लगता था, वो उसकी वो जो है ना ये नहीं होता था, क्या कहते हैं, मरता नहीं था कई बार। ठीक है, भाग जाता था, तो हंटिंग उनका फेलियर हो जाता था। फिर उन्होंने मीजोलिथिक में गए, मीजोलिथिक में क्या करना शुरू किया, स्पीयर्स बनाना शुरू किया, एक्सेस बनाना शुरू किया। ठीक है, ये चीजें इन्होंने मतलब स्टोन को टिप्ड किया, पॉइंटेड करना शुरू कर दिया। ये क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. समैरा क्लियर? यस सर। ठीक है, गुड। तो पॉइंटेड करना शुरू किया। अब ये जो पॉइंटेड किया तो इससे जब भी, अब ये मालूम है इनके लिए क्या बन गया, नॉट ओनली टूल्स, दे बिकम वेपन, है ना, यस सर। वेपन। अब ये वेपन और इन्होंने परफेक्ट किया जिसे कहते हैं माइक्रोलिथ। मीजोलिथ के ही अंदर आ जाता है मीजोलिथ और न्यूलिथ। न्यूलिथ मीन्स होता है न्यू, क्या कहते हैं, स्टोन एज। ये बच्ची जो आई है तैयबा, पैलियोलिथिक होता है बेटा जो पास्ट, मतलब जो प्री स्टोन एज होता है। ठीक है, देन आफ्टर आपका मीजोलिथ जो होता है वो मिडिल स्टोन एज होता है, और नियोलिथ होता है न्यू स्टोन एज होता है। इस तरीके से हो गया, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीजें आ गई कि माइक्रोलिथ जो है मीजोलिथ और नियोलिथ के बाउंड्री पे आती है, क्योंकि कई बार बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट स्मॉल एंड पॉइंटेड वेपन्स आर प्रोड्यूस्ड या आर डेवलप्ड इन विच एरा, तो आता है मीजोलिथिक, नियोलिथिक, माइक्रोलिथिक एंड पैलियोलिथिक। बच्चे कहते हैं यार माइक्रोलिथिक क्या है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। आंसर माइक्रोलिथ था। ठीक है, ठीक हो गया, Yes, sir. तो Yes, ये हो sir. गया। अब न्यूलिथ, न्यूलिथ के बारे में आता है कि इस वक्त काफी हद तक हम, क्वेश्चन आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम इन विच, क्या कहते हैं, एरा ऑफ स्टोन एज, तो हमारा वो न्यूलिथ का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी दे। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो यस ये सर। चीज हो गया। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन आपका बनता है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स आर यूज्ड इन विच एरा, मिजोलिथ, माइक्रोलिथ, नियोलिथ, चाल्कोलिथ। अब जिसने चाल्कोलिथ नहीं पढ़ा हुआ है तो वो माइक्रोलिथ पे टिक कर देता है, उसको लगता है कि यार माइक्रो मीन छोटा। ठीक है, तो माइक्रोलिथ कर देता है, लेकिन क्या है चाल्कोलिथ। ठीक है, ये क्या होता है चार्टून? चाल्कोलिथ बता रहा हूँ। देखो तुम्हें याद होगा, कोई भी तुमने नाइन्थ में पढ़ा होगा, स्मेल्टिंग होता है, रोस्टिंग होता है, ये कि जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए और क्या चीज लगती है साथ में? एनर्जी लगती है ना, हाँ, एनर्जी रिसोर्स क्या? कोल हो गया। एग्जैक्टली exactly. कोयले से आपने कभी ये सुना होगा एक और प्रोडक्ट भी बनता है, चारकोल, यस यस सर। सर। है ना, गुड। अब इन्होंने जो आपके क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या किया, अब नहीं इस, हो सकता, क्लास चल रहा ऑलरेडी। हेलो, एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो यस सर, यू कंटिन्यू। ठीक ठीक, चाल्कोलिथ, चाल्कोलिथ फेज को जो है कंटिन्यू किया। क्यों चाल्कोलिथ? ये बिल्कुल मैं याद करने का तरीका बताता हूं कि कोल या चारकोल,
तो कोल का इस्तेमाल करके इन लोगों ने क्या किया, मेटल जैसे कि कॉपर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, आयरन हुआ, इसको एक्सट्रैक्ट किया। ये जो वक्त था ना, इस वक्त इनके पास जो टूल्स थे वो जस्ट लाइक ब्लेड, जैसे हमारी आज की तलवारें होती है ना, ब्लेड्स बना लिए थे, डैगर बना लिए था, सबसे जबरदस्त तो डैगर बना लिया था, तो बहुत। और फिर ये अपने बर्तन ये सब भी बनाने लगे थे, इसका भी प्रूफ मिलता है। तो चाल्कोलिथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोलिथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स माइक्रोलिथ। इन तीन चीजों को आप याद रखेंगे, पैलियोलिथ अगर आ गया तो आप कर ही देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई यस सर। जी सर। ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, फाइन, थैंक्स। अब आते हैं, इसके बाद मैंने क्या डिस्कस करवाया था, ये काशिफ? तो फिर इसके बाद आप उस पे आए थे सिविलाइजेशन पे। क्या चीज? सिविलाइजेशन। अच्छा, सिविलाइजेशन, ओके फाइन। हाँ, सिविलाइजेशन में अगर मैं डिस्कस करूंगा, देखो पहले तो मैंने बताया कि एक बार में 4 सिविलाइजेशन साथ साथ थे, ठीक है। जी चाइनीज सिविलाइजेशन, जो मुझे क्या कहते हैं, इन्होंने समारा ने बताया था, येलो रिवर के पास है ना, ठीक है, जी सर। जिसे हुआंग हो भी कहते हैं। और तो फिर क्या बोलते इजिप्शियन, हैं? हुआंग हो, वांग। हो, HWANGHO, हमने हुआंग। इससे रिलेटेड कुछ 10th में भी पढ़ा था, इस रिवर से एग्जैक्टली, रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसने पढ़ा था, समायरा या तैयबा? सर तैयबा ने। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैं, देखो बेटा, ऐसा है ना, जामिया जो पूछता है कुछ नहीं पूछता है, जामिया 6, 7, 8, 9, 10th, ठीक है। 10 से थोड़ा कम पूछता है। हेलो काशिफ? यस। यस सर। हाँ, 10 से थोड़ा कम पूछता है। क्यों कम पूछता है? क्योंकि जानते हैं अभी 10th तो तुम लोग जो है ना, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करके क्रॉस किए हो, ठीक है, और उन्हें मालूम है कि 10th तो तुम्हारा परफेक्ट होगा ही होगा। इतनी बात क्लियर? यस सर। यस ठीक सर। है। जी सर। तो आपको जो है ना 10 से थोड़ा कम पूछेगा, 9 से थोड़ा पूछेगा, लेकिन वहां भी कम। लेकिन जो परफेक्ट चीज पूछेगा वो 6, 7, 8, इन चीजों से बहुत चीजें पूछेगा रिगार्डिंग, यही सारे तो हम डेवलप करके आगे 9, 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, तो हमें वही ध्यान, उसका माइंड सेटअप देखना है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आया, वो नहीं आया। यार तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए, रोटेशन चलता है क्वेश्चन पेपर का। आप कैसे कह सकते हैं, मैं भी नहीं कह सकता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर मुझे मालूम है कि यही क्वेश्चन आएगा तो फिर बात ही अलग हो जाती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें मेहनत करनी है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, हर पोर्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आते हैं हुआंग हो। हुआंग हो रिवर इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते येलो हैं, रिवर। येलो रिवर। हुआंग हो इसलिए बेटा बोल रहा हूँ, 11th क्लास में हिस्ट्री लोगे दोबारा हुआंग हो आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। फिर आपका इजिप्शियन नाइल के पास हो गया। और एक है मीजोपोटामिया, इसको बहुत शॉर्ट पढ़ा होगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन जामिया वालों का बहुत ही जो है ना फेवरेट कई बार बन जाता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू इराक, जी सर। है ना। मेसोपोटामिया इराक हो गया, लेकिन हम पढ़ेंगे भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज अगर आपको देखो कोई डाउट हो कि हाँ भाई, मैं देखो ऐसा होता है, 2 तरीके के बच्चे हैं, जैसे कि एक चाहता है कि भैया मुझे सिर्फ जामिया निकालना है, ज्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना। एक बच्चा है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी होती है कि सर वो आपने मेसोपोटामिया बताया था उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि ऐसा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है। हो सकता है ऑल ऑफ यू बिकम क्या कहते हैं, सिविल, ये यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। तो उसके लिए तो नॉलेज मिले तो फ्री में मिले, फौरन उसे जो है ना लपेट लो। मैंने भी ऐसे ही कर करके पढ़ा, क्योंकि ऐसा है ना, मैं तो इंजीनियरिंग साइड से रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे जो है ना इंजीनियरिंग साइड से पता लग गया कि कहाँ वापस आना है, यूपीएससी की तरफ आना है, तो मुझे दोबारा डबल मेहनत पड़ गई। चलो इसे छोड़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज बेसिकली इन सिलेबस। बच्चे से कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जी सर। गलत नहीं है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बुक्स पढ़ेंगे, अगर बाईपीएससी में पढ़ेंगे, तो इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई भी सिविलाइजेशन अपनी रिवर की वजह से जानी जाती है, इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर के ज्योग्राफी पे आ जाता हूं, हल्का सा ट्विस्ट करता हूं मैं, क्योंकि सब कनेक्टेड करके पढ़ेंगे। इंडस रिवर के 5 उससे जो है ना निकले हुए जो ट्रिब्यूटरीज कहें आप, ये बता दें। सर अच्छा एक बार डिस्ट्रीब्यूटीज ना, ट्रिब्यूटीज। यही बताओ, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या डिफरेंस है, आइडिया है सबको, ऑल ऑफ यू? यस सर। मेरे ख्याल से जो आगे उसमें
मिलती हैं हम्म, नदी में उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, और जो उससे निकलती हैं करके उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। थोड़ा हाँ ठीक है, थोड़ा इसे परफेक्ट करते हैं। उनको किसी भी, डिस्ट्रीब्यूट। हाँ एग्जैक्टली, एक किसी भी रिवर से, किसी एक रिवर से Yes, sir. जो भी क्या कहते हैं और चैनल्स निकलते हैं, चैनल्स मतलब जिसे आप कहते हैं ना कि वो भी रिवर ही आप मानते हैं, तो जो चैनल्स निकलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बाहर निकलते हैं, उन्हें हम कहेंगे, जो चैनल्स हैं उन्हें कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट Yes, हो sir. गए ना, बढ़ गए ना, ब्रांच्ड हो गए, ब्रांच्ड, ठीक Yes, है, sir. ये हो गया। सेकंड है आपका, ये तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया। अब है ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूट देना। ट्रिब्यूट मींस क्या होता है, किसी को समर्पित करना। अब क्या हुआ, Yes, sir. बहुत डिफरेंट रिवर्स आके मिल के जो है क्या करती हैं, एक बड़े रिवर को जो है बनाती हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, ट्रिब्यूटरीज, मतलब वो अपने तरफ से कहीं कहीं से वाटर रिसोर्स को लाके एक बड़ी रिवर को ट्रिब्यूट कर रही हैं, और वो जो है ना उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब ये बात बताओ कि ये जो पांचों हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी? सर तैयबा फिर से गायब हो गई। ओ शिट यार, धत तेरी की यार, ये मेरे खुद नहीं ध्यान होता, अब कैसे करें यार ये। तैयबा तैयबा तैयबा, आ गई तैयबा? नो सर, नहीं आई ना अभी भी? नो। नहीं नहीं, एडमिट बोल रही है, एक सेकेंड। कर दिया है मैंने, एडमिट कर दिया है, देखो आ जाती हैं यार। ये मुझे अच्छा हुआ तुमने काशिफ बता दिया, पूरी क्लास चली जाती और फिर तैयबा कहती कि जो है ना सर मेरी क्लास हुई नहीं। हाँ अच्छा यार, कैसे, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। मैंने ज्वाइनिंग तो दे दिया है यार, अब देखो क्या है मामला। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में, तो यही पूछ रहा हूँ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, समायरा, जी समायरा सर। बेटा, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर है, तो इसकी जी जो सर। 5 और रिवर्स हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं? सर उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बेटा ट्रिब्यूटरीज, हाँ सही है, एग्जैक्ट बोला इसने, ठीक है। हेलो, सर आ गई। तैयबा कनेक्टेड? यस, अब पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अपने आप। कोई नहीं कोई नहीं, वो अच्छा हुआ जमाल ने बता दिया, वरना मेरे ध्यान नहीं था, ठीक है। तो अच्छा, कहाँ पे आप छूट गई थी? मैं छूट गई थी, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे, हाँ, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का डिफरेंस बता रहे हाँ, थे तो ये जमाल, वो बात, काशिफ बता रहा था। हाँ हाँ, ये बताओ क्या कहते हैं, ये जो इंडस है इसके बारे में आइडिया है कि ट्रिब्यूटरी है डिस्ट्रीब्यूटरी है, इससे जो निकलने वाली 5 रिवर्स हैं? ये ट्रिब्यूटरी होंगी, मतलब इंडस इंडस ट्रिब्यूटरी है, और इससे जो रिवर्स निकलेंगे वो मैं नाम डिस्ट्रीब्यूटरी। बता देता हूँ तुम्हें। अच्छा, तुम्हें इंडस की जितनी भी ये रिवर्स हैं इससे जो निकली हुई है, नाम याद है किसी को? सारे नाम तो नहीं याद है, कुछ नाम याद कुछ होंगे, बता दो। ब्रह्मपुत्र जैसे, जैसे ब्रह्मपुत्र। नहीं, अरे ये मुझे ज्योग्राफी बताना पड़ेगा तुम्हें, ये नॉर्थ सर वेस्ट मुझे रीजन की। 5 याद है। हाँ कौन, सर समायरा? मैं बताऊं? समायरा, हाँ बताओ बताओ। सर 6 समायरा, आवाज। है। समायरा, जी सर। हाँ, तुम्हारी तरफ से जी आवाज सर। नहीं आ रही, तो चलो मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहली आपकी रावी, सतलुज, चेनाब, बीस, ठीक है, यस सर, और याद एक, आ गया। और एक झेलम, है सर ना? सुना है, है ना, जैसे जब एग्जैक्टली मैंने सुन, सुना है हाँ सर। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये 9th क्लास में बेटा देखा है, रिवर सिस्टम पढ़ा होगा, है ना, है ना? अच्छा। यस तो सर। रिवर सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें ये पांचों नदी का नाम है। तो अब ये पांचों नदी, ये याद रखना, इन इंडस ट्रीटी हुआ था 1962 के बाद, आई थिंक 1962 से 63 में या 65 में, 1965 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। याद रखने वाली बात बता रहा हूं, इसे याद कैसे करना है कि ट्रिब्यूटरी है डिस्ट्रीब्यूटरी। बेसिकली प्रॉब्लम ऐसी होती थी कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को थ्रेटन करता था कि मैं जो है ना, आपका जो है पानी का जो सप्लाई है
वो काट दूंगा, डिस्कनेक्ट कर दूंगा। डिस्कनेक्ट कर हाँ, Yes, दूंगा, sir. ठीक है। ये कभी कभार सुनते होंगे, इस अभी भी हुआ था कुछ ऐसा प्रॉब्लम, है ना। लेकिन Yes, sir. यूनाइटेड नेशन के तहत जो है एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें क्या Yes, कहा sir. गया था कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे चाइना का भी बहुत बड़ा रोल था, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, क्योंकि चाइना क्यों, अब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे याद दिला देना कहीं मैं भूल ना जाऊं। हुआ है, rivers are originated basic from Indus, and Indus is basically situated in Kashmir एरिया, ठीक है। मतलब हमारे इंडिया में ही है। तो यहां से ये सारी चीजें जाके, मालूम है क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये, एक बार आप देखना, ठीक है। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटरीज, यहाँ से ही जो है ना निकलती हैं, और निकल के जो है पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में क्या होती है, ड्रेन होती है, ड्रेन, है ना कोई, Yes, sir. ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इस वजह से इंडिया से जब ओरिजिन होता है, तो फिर इनके लिए बड़ी, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब तुम मैप देखोगे ना रिवर का, ये इतना अजीब किस्म का लगता है, ये लगता है कि यार ये पाकिस्तान से इंडिया जा रहा है या इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है। तो ये कभी जो है ना, मैं जैसे ये नहीं है ना अभी मेरे पास राइटिंग वाला, तो मैं उसमें बाद में बता दूंगा आप लोगों को। तो अब आते हैं, पहले इतनी बात क्लियर हुई, Yes, sir. ठीक है। और बेटा वो क्या कहते हैं जो आप बता रही थी तैयबा, तो तैयबा, हेलो तैयबा, Yes, yes, sir. हाँ, तो वो जो आपका ब्रह्मपुत्रा है ना, वो आपका सैंगपो से निकलता है, सैंगपो, ठीक है। तो Yes, sir. याद रखना, नाम ये कई बार सैंगपो वाला आ जाता है, नेम ये क्या कहते हैं, नेम द सर अल्टरनेटिव। ब्रह्मपुत्र कोई तो चाइनीज में सांगपो कहते हैं ना। हाँ, चाइनीज में सैंगपो कहते हैं। तो वही क्वेश्चन आता है, नेम द चाइनीज वर्जन या नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो ब्रह्मपुत्रा इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत, ठीक है। यस सर, यस क्योंकि सर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं तिब्बत। अब मुझे लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने जो 12th पास है, उसने कहा कि सर तिब्बत इज अ कंट्री, ठीक है। नहीं, तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, इट इज ऑटोनोमस पार्ट ऑफ चाइना, इट इज नॉट अ कंट्री, ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिर भी तिब्बत जो ऑटोनोमस पार्ट है, इसके कैपिटल का नाम क्या है, मैं बता देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। लहासा, LHASA, लहासा, ठीक है। तो सर आप मुझे बताएंगे वो इंडस ट्रीटी का ईयर। 1961 समथिंग लाइक दैट, और 1965, ये 64, ये मेरे ध्यान से निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैं एक बार जो, हाँ सर बेटा, हाँ 1960 को हुआ था। 1960 में हुआ था ना। यस सर। हाँ, सर एक मैं फाइन, आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट दिखा रहा आपको मैं। हाँ हाँ, सर ये इट इज दिख रहा अरे सर। यार बिल्कुल धुंधला है। सर धुंधला है। अब देखें। ये बुक कौन सी है ये बताओ। सर एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी, वही सही तरीके से नहीं पता लगा। हाँ, इंडस्ट्री, हाँ, 9, ये पता दिख रहा है, दिख रहा है, 9th क्लास की है ना ये। यस सर 9th की हाँ, है। 9th वाली, एग्जैक्टली, तो इसी में है, गुड, ठीक है। यस ये चीज है सर। और कितना, आपका यहाँ पे ये आपका इंडस में जो ये पार्ट्स यहाँ से गई हैं, ये जी आपकी जी, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, और आपकी इंडिया में होती ओरिजिनेट, हुई फिर हाँ, यहाँ आपकी पाकिस्तान में 1 2 3 4 5, और सर यहाँ से आपकी बेस जो बिल्कुल। है वो आपकी इंडिया से निकलती है, बाकी सब वहाँ पे रहती है आपकी हाँ, अब ये देखो क्या पाकिस्तान है, में। ये लग रही है कि ये कहीं ट्रिब्यूटरी बन रही है, लेकिन ये क्या है, या, डिस्ट्रीब्यूटरी है ना। मुझे तो ये दिखाई नहीं या, दे रहा। यार लो मेरा तो स्क्रीन ब्लैक है। नहीं दिख रहा आपको? नहीं अभी समारा, नहीं दिख रहा, स्क्रीन ब्लैक है। पता नहीं यार, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है कैसे होगा। कोई नहीं, ऐसा करना, समारा, ये सॉरी क्या कहते हैं, तैयबा, क्या से? ये कह रहा हूँ तैयबा, यस सर। ये यार, ये ये कह रहा आवाज हूँ कहाँ से आ रही? यार, ये विस्लिंग साउंड पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा कान खराब हो जाएगा बिल्कुल। चलो फिर भी ट्राई करता हूँ। मैं कह रहा हूँ, एक, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग को क्या 9th क्लास से मैं स्टार्ट, तेरी की,
नाइन्थ सर, शहजाद सर। बस हमारे की तरफ से भी आवाज आ रही है कुछ शायद। सवाल आप अरे अपने आप को यार, दूर ये करना। क्या? यस सर, तुम्हारी तरफ से आ रही थी। ओहो, समायरा, सब मैं म्यूट पे है वो, म्यूट पे। सभी को समायरा, करने लगी। समायरा, हेलो समायरा, जी समायरा, सर। बेटा जी कनेक्टेड रहना, लेकिन तुम बस अपना म्यूट कर लो अभी फिलहाल, ठीक है? ठीक ठीक, वरना ठीक है सर। मेरा जो है ना बुरा हाल हो जाएगा। ओहो, कर लो, म्यूट कर लो प्लीज। जी ओह, थैंक्स 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 थैंक्स। अच्छा, म्यूट करने पे इसको क्या कहते हैं, सुनाई दे रहा है, लेकिन अभी वो बोल नहीं सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्लास अभी कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली बेटा इसे कहते हैं 2500 बीसी से 1500 बीसी तक जो है एग्जिस्ट करता है। बीसी क्या हुआ? बिफोर Before क्राइस्ट Christ. एरा। क्राइस्ट। ठीक है, ये सारा बिफोर क्राइस्ट एरा का मामला है। ठीक है, मेन अगर मैं सिटीज कहूं जो हड़प्पा में पाई जाती हैं, तो वो आपकी मोहनजोदारो, इसके ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया था, समायरा ने भी काफी अच्छी, काशिफ ने भी डिस्कशन किया था। आपकी मोहनजोदारो, मोहनजोदारो इज बेसिकली लाइक दिल्ली, क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज है। और मोहनजोदारो काफी बड़ी सिटी थी, काफी बिगेस्ट सिटी जो है ना। एस्केवेशन के बाद हमें देखो क्या क्या जगह मिली। एस्केवेशन के बाद हमें हड़प्पा मिला, मोहनजोदारो मिला, कालीबंगन मिला, बनावली मिला, लोथाल मिला। ऐसे जो है ना हमें जो है लोकेशंस मिले डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट मिला है वो क्या मिला था? मोहनजोदारो। 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 हाँ, मोहनजोदारो। ठीक है, तो मोहनजोदारो। समायरा म्यूट हो, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डाउट पूछना हो तो बेटा ये क्या कहते हैं, अनम्यूट कर लेना आप। ठीक है, तो अब आते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में मैंने बताया था सिटी दो तरीके से डिवाइडेड। हेलो, हाँ सॉरी, यस सर। हाँ, दो तरीके से डिवाइडेड थी। वो किस तरीके से थी? एक अपर सिटी और एक लोअर Lower सिटी। लोअर ठीक सिटी। है ना। अपर सिटी जो थी वो बेसिकली पॉलिटिकल और ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जिसे सिटाडेल भी कहा जाता था। ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड, मतलब किला जैसा था। ठीक है, इसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहते थे, लेकिन एरिया बहुत कम था ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरा जो इलाका था लोअर सिटी, ठीक है, या लोअर टाउन जिसे कहते हैं, बेसिकली वो क्या था, काफी बड़ा रीजन था, वहां ज्यादातर पॉपुलेशन थी, मार्केट्स था, सब चीज था। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब कभी भी पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स इट्स इंस्क्रिप्शन, इट्स ड्रेनेज, इट्स क्या कहते हैं, कल्चर, ऑल ऑफ द अबव। बताओ। सर आपने ऑप्शन क्या दिया, रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, इंडस वैली, समारा आंसर याद होगा तो तुम भी जो है ना अनम्यूट करके बता देना। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन, मतलब जाना जाता है इन द वर्ल्ड फॉर इट्स ड्रेनेज, इट्स क्या कहते हैं, सिटी प्लानिंग। ड्रेनेज। सिटी प्लानिंग सुन लो पहले, सिटी प्लानिंग। ठीक है, इट्स टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। ये भी याद रखना कि मेसोपोटामिया में जो है ना सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग 11th में पढ़ोगे, वर्स्ट था, वर्स्ट। मतलब बारिश होती थी ना, तो सारा सारा जो है क्या हो जाता था, लोगों के घरों में पानी और कीचड़ चला जाता था। ठीक है, ये चीज थी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहते हैं कि 2 से 4 घंटे में कंप्लीट जो भी अगर रेन होती थी ना, तो क्या कहते हैं, क्लियर हो जाता था। सिटी प्लानिंग बहुत बेहतरीन थी, बहुत चौड़े चौड़े रोड थे। ठीक है, ये भी चीजें थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। बताओ, चारों में से ऑप्शन टिक लगा दो फटाफट। काशिफ तुम क्या लगाओगे भाई? क्वेश्चन क्या था याद नहीं आ रहा। सर वो बी वाला जो ऑप्शन था, बी वाला कौन सा ऑप्शन था काशिफ? सिटी ये प्लानिंग। हाँ सिटी प्लानिंग। हाँ समायरा सर, समायरा तुम भी बता दो प्लीज। समारा ने मैसेज कर दिया सिटी प्लानिंग। अच्छा, तुम लोग कनेक्टेड हो यार।
बताओ, मैं ही कनेक्टेड नहीं हूँ तुम लोगों से। तो क्या कहते हैं, नहीं सिटी सर, उसमें प्लानिंग, ये कोई नहीं उसी कोई नहीं में किया है जो कोई चेक नहीं। करा है। अब आपकी बात आती है क्या चीज, ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए मैं आपको सिर्फ कंफ्यूज करूंगा, ये जानना, जैसे पेपर में कंफ्यूजन होगा ना, उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि आप यहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल मत भूलना, टाउन प्लानिंग जो है ना, सिर्फ मेसोपोटामिया में वर्स्ट थी। चाइना पे जब जाओगे ना तो उसकी भी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। नाइल सिटी है, उसकी भी टाउन, ये मतलब जो आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, उसकी भी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं था। फ्लडिंग हो जाती थी, बहुत प्रॉब्लम। कहते हैं जो अभी तुमने देखा होगा कभी स्पाइडरमैन की फिल्म्स, मैंने भी देखा लेकिन मुझे पता नहीं लगता था। कई बार स्पाइडरमैन जो है ना, किसी ऐसी लोकेशन में होता था जहां नीचे पानी बह रहा है, और इतना बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, जैसे लगता है ना कि चारों तरफ से वॉल्ड एरिया था, ठीक है। तो वो मुझे बाद में पता लगा यार, ये तो ड्रेनेज कहला ड्रेन है। देखा होगा कि कई बार जो है ना, स्पाइडरमैन ड्रेनेज के अंदर से भी मूव कर रहा होता यस सर। है ना। तो इसी तरीके की बहुत बड़ी, वैसी तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आपकी जो यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी बड़ी ड्रेनेज सिस्टम होती थी, और काफी वेल मेंटेन्ड थी, कि अगर बारिश हो जाए तो कहीं वाटर लॉगिंग जो है ना, फ्लड में भी 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। और इसकी जो है ना प्लानिंग इतनी बेहतरीन थी कि ये टेपर्ड था। टेपर्ड मींस ऐसा नहीं कहीं भी पानी फंसेगा, और हमेशा डेली मेंटेनेंस हुआ जाता था। तो वर्ल्ड में जितनी भी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ी जाती है ना, जब सिविल इंजीनियरिंग कोई बंदा पढ़ेगा तो उससे पूछ लेना कि जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है ना ड्रेनेज सिस्टम को वहां भी पढ़ाया जाता है। देखो, हिस्ट्री का इस्तेमाल आ गया, तो इट इज नोन फॉर, ठीक है। और टाउन प्लानिंग के लिए जो है ना, सबके पास कुछ कुछ कॉमन अच्छा रहता था। एक तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, नेम द क्या कहते हैं, कोस्टल टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पे जो है ना ये क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। कई लोग कहते हैं कि ये कोई ट्रेड नहीं करते थे, कंफर्मेशन है, ट्रेड किया करते थे, मेसोपोटामिया से किया करते थे। तो अब बताओ, वो ट्रेड जो क्या कहते हैं, पोर्ट सिटी क्या कौन सी थी यहाँ पे। सर ऑप्शन देंगे? ऑप्शन तो बहुत है मेरे पास, ऑप्शन है लोथाल, बनावली, कालीबंगन, रोपार। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा था वो गुजरात साइड का कोई था। एग्जैक्टली गुजरात है बेटा, साइड का ही बिल्कुल था। बिल्कुल। बताओ, और तो वहां गुजरात बेसिक में कौन सा एरिया पड़ता है मुझे तो नहीं 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 नहीं, ऐसी चीज नहीं एग्जैक्टली कर। नहीं पता, बस मैंने गुजरात पढ़ा है। हाँ, बेसिकली सर ये कहो, क्या हो सुमेरा, हाँ सुमेरा बोलो, सुमेरा। अरे जैसे हमारा पूछ रही है, कह रही है कि ड्रेनेज वाला पार्ट। सर एलियन आ गया। यार, मैं भी यही कहने वाला था। सुमेरा, हमारा ड्रेनेज वाला पार्ट रिपीट करने कह रही है। अच्छा अच्छा, ड्रेनेज वाला, ठीक ठीक, एक सेकंड। अच्छा है यस कि तुम सर। लोग कनेक्टेड हो यार, वरना तो मैं ऐसा होता समायरा को कभी समझ ही नहीं पाता। ठीक है समायरा, सुनना आराम से, ठीक है, म्यूजिक बज रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा है समायरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन उस वक्त, हाँ बेटा, सर अरे यार ये समायरा, हाँ बोलो हमारा हमारा चैट में लिख सकती है, मतलब कह दिया जाएगा। उसकी आवाज तो म्यूजिक बन रही है पूरी। हाँ वो प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। समायरा एक काम करो, सर मेरे मैसेजेस आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। ठीक 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 ठीक। तो एक काम ये यार, मुझे इस चीज का जो है मैसेजेस का मैटर, चैट, ओके, चैट चैट भी मिला। अच्छा, नाइस, चलो यार, तुम लोग तो जो है ना बहुत टेक्नो सेवी हो यार। ठीक है, सर कैन यू प्लीज रिपीट द ड्रेनेज वाला पार्ट, ओके फाइन, ठीक है। देखो, ड्रेनेज वाला पार्ट, चारों सिविलाइजेशन में सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए मानी जाती थी, इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर था। क्यों? क्योंकि देखो, कहते हैं कि जब बारिश होती थी, जैसे अभी दिल्ली में बारिश हुई है, बिहार में बारिश हुई है, तो आपको ये मालूम होगा कि बाढ़ आ जाती है। ऐसा सुना है ना, देखा भी होगा।
है ना? अभी तो हो रहा है वहाँ पे ये सब। हाँ बिल्कुल, तो बाढ़ आ जाती है। तो अब ये बहुत बाढ़ से बड़ी परेशानी होती है। और दिल्ली में जो है ना, पिछले थर्सडे को इसलिए क्लास नहीं हुई क्योंकि हमारे ओखला में भी बाढ़ आ गई थी। मैम बता रही थी। ठीक आज है। भी फंसे थे ना सर आप? हाँ हाँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा था आप लोग से मिलने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया था। बेचारे सर ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन हाँ मैम बता रही थी। बिल्कुल। तो एक ये हो गई बात। अब बात आती है क्या कि हमसे बहुत पुराना एंशियंट जमाने में हड़प्पन सिविलाइजेशन में बारिश होती थी और 3 घंटे के अंदर अंदर जो है ना सारा जो है ड्रेन आउट हो जाता था। अब सोच लो कितना बेहतरीन था। कहते हैं जो वो जो पिट्स बनाते थे, जो ड्रेन के जो लेन्स बनाते थे ड्रेनेज का, जैसे आपने बिहार और यूपी में देखा होगा कि घरों के बिल्कुल एडजेसेंट, घरों से जैसे बाहर निकलेंगे तो नाला निकला होता है ना? तो वो जो नाला निकला होता है ना, तो वो नाला आपका बेसिकली ड्रेन होता है। वो ड्रेन इनके काफी ज्यादा 6 फुट जो है डेप्थ में होते थे, काफी गहरे होते थे। और ये टेपर्ड होता था। टेपर्ड मतलब क्या कहते हैं, जहां पे अपर टाउन था ना वो सबसे ऊपर होता था, ठीक है। और जो लोअर टाउन है वहां से डाउनग्रेड होता था, बिल्कुल जैसे लगता था कि 45 डिग्री पे जाके। और जहां पे ये पानी जमा होता था, एक बड़ा सा पिट बनाया हुआ था या पॉन्ड टाइप था जहां पे जमा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्लैट होता ना तो पानी फ्लो ही नहीं हो पाता, है कि नहीं? तो ये चीज था। तो इनका ये सिस्टम बहुत बेहतरीन था, ठीक है। तो ये बहुत अप्रिशिएटेड था, रोज मेंटेन होता था। रोज के रोज जो भी हार्ड पार्टिकल्स होते थे जो घर से मूव आउट होते थे, चाहे टॉयलेट से हुआ करते थे या किचन से होते थे, उन्हें वो लोग साफ करके जो है उसे फिर से ड्रेनेज को जो है क्या करते थे, क्लियर आउट कर दिया करते थे। तो देखो मतलब उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतरीन था, ए क्लास जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात, इतनी क्लियर हो गई बात। अब अच्छा ये सर मुझे ये बताएं, हाँ सर आप ये बताएंगे कि इंडस, आप भी कह रहे थे कि इंडस, अच्छा मुझे पूछना ये है कि इंडस वाली और हड़प्पन वाली, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये दोनों सेम तो नहीं है ना? यार सेम है, ये सिटी है ये दोनों हड़प्पा। सेम है? बिल्कुल। मैं देखो बेटा ऐसा है, ये हमें जो पढ़ना, जैसे यूपीएससी में हम लेक्चर लेते हैं ना, तो हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि बेटा इसे बोलो इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ आपको हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, कोई मोहनजोदारो। हड़प्पा इज बेसिकली सिटी ना थी। अच्छा। और हड़प्पा मालूम है क्यों जानी जाती है? क्योंकि जो फर्स्ट 1921 में सबसे पहले हड़प्पा को ही फाइंड किया गया था बाय दयाराम साहनी के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले उसी को फाइंड किया गया था। तो कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वही फाइंड किया गया था, इसलिए उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन दे दिया। लेकिन हर सिविलाइजेशन को हम कोशिश करते हैं उसके रिवर सोर्स से याद रखने के लिए, वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अब आते हैं किस बात पे, क्या बोल रहा था यार, मैं कुछ बहुत बता रहा था आप लोगों को, क्या कहाँ पे मैं आखिरी, पहले तो ये पूछू समायरा क्लियर हुआ बेटा? मैसेज करो यस और नो। समायरा यस नो तो समझ में आ ही जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ पे। अगर कोई Yes, डाउट है sir. तो पूछ। हाँ यस सर यस उसने ठीक है, कह फाइन दिया। फाइन फाइन। अब हम थोड़ा सा स्पीड अप इसको करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि जो है ना मुझे आप लोगों को तैयबा तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है? और 10th का ही मैंने पढ़ा है फिलहाल, 9th तो किया नहीं 10th मतलब का ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री क्या? हाँ एग्जैक्टली है। अच्छा सब्जेक्ट वाइज तो हाँ हाँ ऐसे तो मैंने हिस्ट्री किया है। हाँ रिसेंटली मैंने हिस्ट्री किया है। फिलहाल हिस्ट्री। हिस्ट्री, वीकेस्ट बताओ। वीकेस्ट पॉलिटिकल साइंस। अरे यार पॉलिटिकल, चलो। इसमें मुझे कुछ नहीं समझ में आता। जमाल तुम्हारा भी पॉलिटिकल में ही प्रॉब्लम था ना? नहीं सर ठीक था वो पॉलिटिकल। अच्छा अच्छा, समायरा में भी समायरा, ठीक है। सर मेरा अब ज्योग्राफी थोड़ा बहुत था। अब मैं इसमें जैसे जो आपको बोला, अच्छा पेन पेन और कॉपी आप लोग लेके बैठते हैं? यस यस सर। सर। हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है। अब अभी तो कुछ लिखे नहीं, लेकिन हम्म, अभी तो कुछ लिखे नहीं है, बाकी नहीं लिखे नहीं यार, बैठे हैं। मैंने तो लिखा है सर। ऐसा समझ जमाल गया। समायरा, मैं जो ऑप्शनल ऑप्शन वाली चीज आपको बोलता हूँ ना, कि जैसे मैंने बोला ना कि मेटल इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ स्टोन एज, ठीक वो है। तो मैंने लिखा है, चालकोलिथ। चालकुलित। तो ऐसी चीज बेटा लिखना है, क्योंकि जो है ना फिर सर वो बड़ी तो मैं, प्रॉब्लम होती है। ठीक है।
अब आते हैं, मैं मानता हूँ रिकॉर्डिंग आप लोग के पास है, बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन थोड़ा लिखेंगे तो मजा आएगा। अब हम ये जानते हैं, एक क्वेश्चन अराइज होता है, डू देयर हैव एनी रिलीजन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? रिलीजन, हाँ, which I don't know. तैयबा, सर क्या कहा आपने, फिर से कहेंगे? क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी रिलीजन का एविडेंस मिलता है? सर उस वक्त तो बहुत सारे रिलीजन होंगे ना, बुद्धिज्म वगैरह का। नहीं 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 नहीं, समायरा समायरा कनेक्टेड हो, सुनो। क्या कहते हैं, ये बात याद रखना, ये 12th क्लास के बोर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है। और बच्चे मालूम है क्या करते हैं, 12th में भी बड़े ऐसे अटपटे क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त कोई भी रिलीजन नहीं थी। इसके बाद जो है हिंदुइज्म आई, इसके बाद फिर बुद्धिज्म आई, बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म आया, है ना, है ना, एग्जैक्टली ये इस वक्त कोई रिलीजन नहीं था, हम कह ही नहीं सकते हैं कि कोई एग्जैक्ट रिलीजन था, लेकिन कुछ चीजें प्रूफ्स मिले हैं, जैसे कि शिवा प्रोटो मिला है। शिवा मीन्स सबसे पहले तो एक सील मिली है, सील, ठीक है, जिसमें एक बंदा बैठा हुआ है योगिक स्टाइल में, योगिक मतलब जैसे योगा करते हैं ना आलती पालती मार के, योगी की स्टाइल में, और उसके चारों तरफ एनिमल्स जो है ना बहुत पीसफुली मूव कर रहे हैं, फोटो बने हुए हैं, ठीक है, उस सील पे। तो इससे ये पता लगता है कि ये बंदा जो है, इनका, इन जानवरों का क्या है, एक डाइटी है, भगवान है, जिसको वो ये लोग हार्म नहीं कर रहे हैं, तो उसको ये मानते हैं पशुपति। पशु जानवर, पति मीन्स मालिक, हेड, पशुपति, तो ये मानते हैं। फिर इन्हें वहां पे लिंगा मिला था, लिंग, जैसे आपने देखा होगा दूध जिस पे गिराते हैं, दूध दूध, हेलो, गोल से होते हैं ना शिवलिंग ये जिसे सब। कहते हाँ शिवलिंग, एग्जैक्टली, से दूध गिर रहा है तो वो, शिवलिंग कहते हैं। हाँ बेसिकली वहां शिवलिंग, लेकिन शिवलिंग में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, उन्हें शिवलिंग बहुत सारे मिल गए एक बार में, एक ही पोजीशन में मिल गया, ठीक है, और उसके साथ एक और प्रॉब्लम थी, उसके साथ एक बोर्ड भी मिल गया उन्हें। ब्लैक बोर्ड, नहीं नहीं व्हाइट नहीं, बोर्ड, चेस बोर्ड, बर्ड। जस्ट लाइक चेस बोर्ड, बोर्ड। तो इन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये छोटे छोटे जो है ना पॉन्स हैं, जो आपके चेस में खेलते हैं ना पॉन्स, और जो गोटियां होती हैं वो Yes, sir. कहीं, ये क्योंकि एक जगह पे जो है ना मोर देन वन शिवलिंग कैसे एग्जिस्ट करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई कि क्या ये खेलने के लिए था या शिवलिंग था। हम इसे आज से कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें मिल रही थी। इवन वहां पे पीपल के पेड़ को वर्शिप करने का थोड़ा सा लगता था कि पीपल के पेड़ जो है उसको वर्शिप करेंगे, नेचर को ये वर्शिप करेंगे। तो रिलीजन का कोई एग्जैक्ट जो है प्रूफ नहीं मिलता है। अगर ऑप्शन में आता डू, सर किसी किसे मिल गई थी ये सारी चीज, ये बेटा आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट बेटा होता क्या है, इसकी अगर मैं चीज बता दूं तो क्लियर कर देता हूं तुम लोगों को, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। होता क्या था, ब्रिटिश एरा, ये सब एस्केवेशन फर्स्ट कौन सा ईयर था, इंडस वैली इज एस्केवेटेड या डिस्कवर्ड इन विच ईयर, मैं बता रहा हूं, 18 1889, ऑप्शन दे रहा हूं, 1889, 1922, 1921 एंड 1934, बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है sir? 1921, क्या क्वेश्चन है? किस ईयर में ये फाइंड हुआ था सबसे What? पहले? हाँ, क्या क्या फाइंड हुआ था सर? इंडस वैली। सर 1921। अच्छा, यार एग्जैक्ट कैसे बताया तुमने? सर अभी आपने बताया कि अरे 1921 में वहां पे कोई गया था, अरे उसने वहां शिट के, यार, इसके मतलब तुम बहुत ज्यादा जो है ना ध्यान से जो है क्लास को करते हो। चलो यार, बहुत अच्छी बात, तुमने मेरी ही बात पकड़ ली। चलो एग्जैक्टली 1921 में जो है क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स बेसिकली क्या किए थे, वहां पे जो है ना रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ठीक है,
रेलवे लाइन बिछाने के लिए ऐसा नहीं होता है कि लाया पटरी और पटक दिया, नहीं, जमीन को एस्केवेट करना पड़ता है। जब खुदाई कर रहे थे तो मजदूरों को जो है ना ये मिलने लगी, क्या कहते हैं, ये चट्टाने, मतलब जो है ना रॉक्स मिलने लगी, लेकिन रॉक्स का पैटर्न था, पैटर्न ऐसा लग रहा था कि रॉक्स अनइवन नहीं थी, बिल्कुल लाइन में थी, पूरा अच्छे से जो है ना इसको एस्केवेट किया तो देखा ओहो नीचे तो सिटी है पूरी। बात समझ आई समैरा? यस और नो? तो ये चीज जो है ना क्या कहते हैं, हाँ यस फाइन। तो क्या है बेसिकली ऐसी चीज से जो है ना पता लगी। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये लोग इतने गड्ढे में रहते कैसे थे? अरे यार जब सिविलाइजेशन खत्म हुई थी ना तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्लडिंग आ गई थी बाद में, ठीक है, क्योंकि लोग वहां से छोड़ के चले गए थे तो उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई थी, फ्लडिंग आ गई थी, उसके बाद सॉइल एरोजन की वजह से वो पूरा इलाका जो है ये हो गया था, बिल्कुल ही डिसअपियर हो गया था, सैंड वैंड से भर गया था। तो ये था, एस्केवेट किया था, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने एस्केवेट किया था, ठीक है। और उसमें सबसे इंडियन नेम आता है दयाराम साहनी, ठीक है, लिखो, आपने बताया था है ना, बताया, ये पेपर में आ जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो उन्होंने ही फाउंड किया था ना, आपने बताया था। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये यार छोटी क्लासेस में जो है ना इनका जरा सा नाम आता है, मैंने भी अपने टाइम में से ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब यूपीएससी का मामला हुआ तो मैंने देखा कि यार ये तो सिलेबस में था, ठीक है, एक ये हो गई दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, पेपर में आता है। देन अब इसमें आने वाली चीज, यार पोर्ट सिटी का आंसर बता दिया था मैंने, जो जहां डॉकयार्ड था। नो सर। क्या सर? जहां पे गुजरात में डॉक था वो कहाँ पे, मतलब जहां पे शिप्स आती थी ट्रेडिंग, उस सिटी का नाम बताया? आपने नहीं बताया था सर। नहीं, मैंने तो कहा था कि सर, मैंने तो मतलब बस बताया था गुजरात के बारे में, वो जो अंदर जो सिटी थी उसके बारे में नहीं बताया था। नहीं बताया था आपने सर। लिख लो, डॉकयार्ड इज सिचुएटेड या पोर्ट सिटी इज सिचुएटेड इन लोथाल, LOTHAL, लोथाल, मुझे लग ही रहा था, है ना, लोथाल है, कहते हैं बिल्कुल LOTHAL, लोथाल, ठीक है। तो ये लोथाल गुजरात में ही है ना? एग्जैक्टली गुजरात में बेटा, ठीक है। तो ये लोथाल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है नेम द क्या कहते हैं मेन सी पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। यस सर। समारा, हाँ समारा क्लियर तो होगा इस ये, पोर्ट सिटी को डॉकयार्ड भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट बिल्कुल कहेंगे 101%। अगर देखो क्या होता है एग्जाम में इन सब चीजों में थोड़ा टर्म्स को चेंज कर देते हैं, डॉकयार्ड कह दिया जाएगा, जिस बच्चे ने कभी सुना नहीं वो कह रहा है पता नहीं ये क्या चीज है डॉकयार्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर, बेस्ट है। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है, ये तो अच्छा, कभी मालूम है कि डिक्लाइन क्यों हुआ होगा? सर क्या चीज? डिक्लाइन, डिक्लाइन, तीनों डिक्लाइन ये बताओ। इंडस वैली का। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ, कुछ भी बताओ, कोई बात नहीं, गलत हो गए मैं सही बताऊंगा ना। सर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुए होंगे तो वो डिक्लाइन हुआ होगा मे बी। जमाल तुम क्या बताओगे? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है हाँ सर, कोई प्रॉब्लम आई होगी सर, कोई और आ गया होगा वहाँ पे रहने के लिए, या फिर कोई या फिर माइग्रेंट्स भी कारण हो सकते हैं। वो माइग्रेंट्स नहीं होता, वो अटैकर्स होते हैं, अटैकर्स, है ना। देखो बता रहा हूँ एक मिनट सर, डिक्लाइन क्या हुआ बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं आप? मैंने पूछा कि खत्म कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन आज नहीं है हमारे पास, ये खत्म कैसे हुई, तो इसका मैं रीजन बताता हूँ बेटा। मल्टीपल रीजन था, अगर आप जानो
इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ सिचुएटेड है मालूम है? एरिया बता दो फटाफट। कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं, इज इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओनली इंडिया, ओनली पाकिस्तान, ठीक है, और क्या कहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कौन सा ऑप्शन दोगे? तो सब में तो आता है, इंडिया में भी है, कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में भी है, हम्म तो वो रिवर्स जाते थे ना। और देखो एग्जैक्टली कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ये आपका जो है अफगानिस्तान में भी जो है ना इंडस के कुछ मिलते हैं, पाकिस्तान, क्योंकि बच्चे अफगानिस्तान को मिस कर देते हैं, नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। कई बच्चे जो है ना नेपाल को भी टच करने लगते हैं, नहीं, नेपाल में इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ भी नहीं, एक तिनका भी नहीं पाया गया है, ठीक है। इतना बड़ा रीजन जब है तो ये अचानक से डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? मल्टीपल रीजंस हैं, फ्लडिंग, अर्थक्वेक, सर आर्यंस का अटैक और नेचुरल, हाँ समारा बिल्कुल सही। ये चीज जो है ना तुम पता नहीं कहां से फाइंड कर रही हो, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। आर्यंस एग्जैक्ट वर्ड इसने बोल दिया है, आर्यंस का अटैक। जो आप बोल रही थी ना क्या नाम है तैयबा, कि कोई इमिग्रेंट्स आए होंगे, वो इमिग्रेंट्स नहीं थे, हाँ माइग्रेंट्स, वो अटैकर्स थे, वो बेसिकली आर्यन थे। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड इस बच्ची ने बताया है, आर्यंस। और नेचुरल डिजास्टर, अगर नेचुरल डिजास्टर बोला है इस बच्ची ने, तो इसका आंसर जो है ना आपका सबमिशन हो जाता है अर्थक्वेक, फ्लडिंग, ठीक है, सॉइल एरोजन, बिल्कुल ठीक है, इन सब चीज को आंसर एग्जैक्ट है आर्यंस, अटैक ऑफ आर्यंस एंड नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो इसने तो ये एक बार में ही जो है ना सिक्सर मार दिया। चलो गुड। अब आते हैं किस तरीके से, मतलब जो डेड बॉडीज होती थी इनके वक्त में, क्या नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये क्या करते थे? बर्न करते थे, ड्रॉन करते थे, बरीड करते थे, या क्या कहते हैं इनह्यूमेशन किया करते थे। इनह्यूमेशन मतलब वो होता है ना, जैसे तुमने इजिप्शियन वैली सिविलाइजेशन में सुना होगा, जो ममीज होती थी जो ताबूत के अंदर बंद होती थी, तो उसके अंदर से सारा जो इंटरनल पार्ट्स होता है ना उसको निकाल लिया जाता था, इवन ब्रेन तक निकाल लिया जाता था उसका, ठीक है, और निकाल के उसे बिल्कुल अंदर से जो है ना एक्ज्यूम कर दिया जाता था, और कुछ लेप लगा के उसे पट्टियों से बांध दिया जाता था। तो ये एक ऑप्शन, तो इजिप्शियन वाला ऑप्शन है, सिंपल बरियल इन पिट्स है, या बर्निंग है जो कि हमारे यहाँ इंडिया में चलती है, या इसे ड्रोन कर देते थे। ड्रोन मीन्स क्या है? नदी में इसको विसर्जित कर देते थे सीधे। कौन सा होना चाहिए? मम्मीज वाला हो सकता है, क्योंकि ये बात बहुत करीब है, क्योंकि इजिप्शियन से इनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। कासिफ तुम क्या बताओगे? रिलीजन तो था नहीं उस टाइम। हाँ ये सोचने वाली बात है, एग्जैक्टली। आओ अच्छा चलो, समारा ने बरिंग कह दिया। आशिफ तुम बताओ। सर कोई सारे हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता है, क्या बात है? क्या चीज? सर अब इसमें कोई मेन वो नहीं आ रहा ना, रिलीजन नहीं आ रहा है कोई, हाँ इसके हिसाब से ये हो सकता है, हाँ उसके हिसाब से क्या हो सकता है। यार रिलीजन, जानते हो तुमने दिमाग लगाया मैथमेटिक्स वाला, क्योंकि मैंने भी यही लगाया था, जब रिलीजन नहीं होता है तो ये ड्रोन कर दिया करेंगे, डुबा दिया करेंगे, कई जगह ऑप्शन आता है, ठीक है, लेकिन यार बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बरिंग कर देते थे। पिट्स होते ना, गड्ढा, गड्ढे में उसे दफना देते थे या डाल देते थे। और एक और बड़ी अजीब चीज थी, इसकी जितनी बिलोंगिंग्स होती थी। यार एक बात बताओ समारा, तुमने कोई बुक ओपन की हुई है क्या? यस और नो लिखो तो, क्योंकि यार तुम एग्जैक्ट आंसर बता रही हो यार। ये क्योंकि यार इस टाइम पे जो है ना, तुम्हें कैसे याद रह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी चीजें, बिल्कुल एग्जैक्ट तुम आंसर लिख रही हो। बुक ओपन किया होगा जहां तक, या नेट, या समारा नेट चला रही है, क्योंकि यार इसने जो आंसर लिखा था ना, आर्यंस अटैक
और नेचुरल डिजास्टर ये डायरेक्ट बता रही है, बिल्कुल सही। यस सर, इसे कहाँ से पता आयरन अटैक कब हुआ और ये सब क्या यार काफी आर्यन इसमें अटैक तो जो है ना बहुत लोग कंफ्यूज है यार, ये पूरा एग्जैक्ट लिखती है। चलो कोई नहीं, अगर अपनी मेहनत से कर रही है तो यार बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अब आते हैं बरिंग होता था। बरिंग भी बिल्कुल अलग तरीके का, हम भी आज भी अपने जो है ना, जो क्या कहते हैं डेड्स होते हैं, अनम्यूट करवा के मैं बता दूंगी इंस्टेंटली। अच्छा ओके ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है यार ये तो। ठीक है, नहीं सर मैंने आपके फर्स्ट डे पढ़ने पे थोड़ी पिछली क्लास की हिस्ट्री स्टडी की थी। ओके ओके फाइन ठीक है यार, तो बहुत अच्छी बात है यार, मैं मजाक करता हूँ, सीरियसली मत लिया करो किसी बात का। पढ़ रहे हो ये अच्छी बात है, चाहे कैसे भी। ठीक है, देखो हम आज भी बरी करते हैं अपने बिलोंगिंग्स वालों को, तो क्या उनकी अंगूठी, उनके जेवर, उनका ताज, कपड़े सब उन्हीं के साथ दफना देते हैं क्या? नहीं सर, क्या कहते हैं ये तैयबा, ऐसा होता है? तैयबा डिस्कनेक्ट हो गई क्या? वो सर म्यूट पे नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ हुआ, मैंने म्यूट कर दिया था, वो मुझे ध्यान नहीं था। कोई नहीं कोई नहीं, बेसिकली यार क्रिश्चियंस में जो है ना कुछ बिलोंगिंग्स को जो है ना दबा दिया जाता था। और इजिप्शियन, ये बरिंग जो है ना, ये कंप्लीटली इजिप्शियन से नहीं इन्होंने ये बोरो किया है, क्योंकि इजिप्शियंस जो है बॉडी को एक्सह्यूम कर देते थे, खाली कर देते थे। लेकिन उनका एक काम ये था कि जितने गोल्ड सिल्वर प्लेट ये सब जो है ना उनके साथ दफना देते थे, क्योंकि कहते थे जो दूसरी दुनिया होगी ना, ठीक है, तो दूसरी दुनिया में जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे ये लोग। ठीक है, तो ये है। अब ये जो इंडस वाले थे तो इन्होंने भी बरिंग करना शुरू किया था, लेकिन एक्सह्यूम नहीं करते थे, ये बरिंग करते थे। और इनके जितने जो बिलोंगिंग जो इनको लगेगा कि नेक्स्ट लाइफ या आफ्टर लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, उसे भी साथ में जो है ना बरी कर देते थे। इवन तुम्हें ये बता दूं, तो अगर कोई पेट पालता था ना अपना कुत्ता, तो उसको भी उसके साथ बरी कर देते थे। पता नहीं यार कैसे करते थे ये लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी। तो ये सरमेशन जो है इन लोगों का इस तरीके से हो जाता था। एक तो ये हो गया, बर्निंग नहीं थी, क्योंकि हम इसे अब देखो इसी वजह से हम इसको पक्का हिंदू रिलीजन नहीं कह सकते हैं। कह रहे लिंग मिला या एक सील मिली, ठीक है, लेकिन ये बर्निंग नहीं कर रहे हैं, जला नहीं रहे हैं, क्योंकि हिंदू रिलीजन में क्लियर कट है कि आप जो है डेड बॉडी को क्या करेंगे, जलाएंगे। तो हम इसे हिंदू रिलीजन नहीं, क्योंकि बच्चे बार बार कहते हैं सर तो इट इज द स्टार्टिंग ऑफ हिंदुइज्म, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ, नहीं, प्रूफ है यार। वो जो प्रोटो शिवा टाइप है ना, तो वो आपका सील है। और जो दूसरी चीज है, क्या कहते हैं, जो शिवलिंग है, वो हम उसको मान सकते हैं कि यार वो कोई खिलौना हो सकता है। ठीक है, इसलिए मानेंगे क्योंकि बरियल में इन्होंने क्या नहीं किया है, किसी भी चीज को जलाया नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो बर्निंग का ये मामला हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्या कहते हैं इकोनॉमिकल सिस्टम इज देयर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? बार्टर सिस्टम, करेंसी सिस्टम, क्या कहते हैं, और बार्टर सिस्टम, करेंसी सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम, और एक्सचेंज ऑफ गुड सिस्टम, मतलब जिसे एक्सचेंज ऑफ गुड कहते हैं, एक्सचेंज सिस्टम, और ऑल ऑफ द अबव। सर बाटर सिस्टम का तक मुझे लगता है। एक्सचेंज ऑफ गुड क्यों नहीं था? हाँ सर, बात ये है। सर ये दो सर, लेकिन आपने वो बोला ना क्या क्या काशिफ? सर करेंसी क्या? तो एकदम नहीं होगी, नोट्स के जो होते थे हाँ सर वो तो एकदम नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ वही बाटर और एक्सचेंज ऑफ गुड, यही अच्छा, बार्टर सिस्टम। समारा कोई परेशानी नहीं बेटा, मैसेज कर दिया करो, कोई परेशानी नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें इनकरेज कर रहा था कि यार ये इतना बढ़िया तरीके से कैसे जवाब दे रही है। तुम डिस्करेज मत हो कि सर मैंने ये भी पढ़ा हुआ है बट मैं आंसर नहीं दूंगी। अब सर ये नाराज हो गई है तो। नहीं, नाराज ना हो बेटा। देखो ऐसा है ना, क्या कहते हैं, क्लास को थोड़ा लाइटली लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो काशिफ को भी कभी, अब मैं तुम्हें नहीं कभी जो है ना छेड़ा करूंगा, क्योंकि तुम मुझे लगता है फौरन नाराज हो जाती हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। सर एक काम करें आप, हाँ मुझे बोल लिया करें। चलो यार, हाँ यार काशिफ तुम मेरे तरीके से हो, है ना। तो अब ये चीज हो गई। तो अब बात आती है कि वहां पे बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, कोई भी तरीके की
कॉइन्स नहीं मिली, वहां पे कोई भी तरीके की करेंसी नहीं मिली। हाँ, लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन होता था, मेटल के फॉर्म में उन्हें वहां गोल्ड मिल गया। अब जो ये गोल्ड मिला है, कॉपर मिला है, तो इन्हें बड़ा कई बार लगता था कि क्या मेटल्स के एक्सचेंज से ही अपना बिजनेस करते थे, तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सिंपल बार्टर सिस्टम किया करते थे। तो बार्टर सिस्टम एग्जैक्ट आंसर है। मैं तो वही बताया सर। हाँ नहीं, बेस्ट है यार, एग्जैक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, सील इज स्टार्टेड इन विच सिविलाइजेशन? सील्स होते हैं, या आपको मैं, सील्स एंड टैबलेट्स आर स्टार्टेड इन विच सिविलाइजेशन? मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चाइनीज और इंडस वैली सिविलाइजेशन? सील्स एंड टैबलेट्स, ये आजकल चलने वाला टैबलेट नहीं, सर तो वही कौन सा टैबलेट्स? बताता हूँ क्या पहले। कह रहे हैं? सील्स? Seals and tablets are used in which civilization? क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड वही हुआंग हो। इंडस के बारे में आप बता रहे हैं, सर, जाहिर है कि यही होगा। मेसोपोटामियन। ये किसने बोला यार मेसोपोटामियन? कैसे, मैं मेसोपोटामियन पढ़ाया है तुम्हें? नहीं सर, मैंने बुक में पढ़ा था, मतलब मैंने तो ऐसे ही तुक्का मारा, मैं नहीं जानती। अच्छा, बुक में पढ़ा है? कौन सी बुक से? सर अभी इंडस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजन है। तुम लोगों ने मेसोपोटामियन छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना कहीं थोड़ा बहुत? अच्छा, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दिया ही गया था उसके बारे में। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, हाँ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने तो मैं यार। तुम मैंने कुछ, मुझे आंसर नहीं पता, मैंने बस ऐसे ही तुक्का मारा है। कोई नहीं, लेकिन जानते हो ये बात समायरा को भी ध्यान है, काशिफ को भी ध्यान है, कहीं ना कहीं जो है ना हम लोगों ने मेसोपोटामियन पढ़ा है 6th-7th में, ठीक है, या 8th में थोड़ा बहुत आ जाता था किसी ना किसी बुक में, लेकिन मैंने भी सीरियसली नहीं पढ़ा था। लेकिन जब तुम 11th में आओगे ना, तो बहुत सीरियसली पढ़ाया जाएगा, पूरा एक चैप्टर है। तो आपका जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इज नोन फॉर सील्स एंड टैबलेट्स। होता है क्या? टैबलेट क्या होता था? क्ले के पैड बनाए जाते, क्ले जो है ना, क्ले चिकनी मिट्टी का पैड बनाया जाता था, जिसको सूखने से पहले उस पे जो है ना मैसेजेस लिख दिए जाते थे। लिखना पढ़ना, एजुकेशन इज फर्स्ट जो है कहाँ, यहाँ पे मेसोपोटामियन में जो है स्टार्ट किया गया, ठीक है, जिसमें ट्रेडिंग के लिए इन्होंने सील्स और टैबलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन, डू आर्कियोलॉजिस्ट डेसिफर्ड मींस पूरे लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लिया, डेसिफर्ड द इंडस ये इंस्क्रिप्शंस, यस और नो? मेरे ख्याल से तो नहीं। क्या कहा आपने? क्या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इंडस की जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी, मैं बता देता हूं, इसमें 375 to 400 अल्फाबेट्स थे, ठीक है, और ये लिखना कैसे स्टार्ट करते थे? फ्रॉम उर्दू के तरीके से, राइट टू लेफ्ट की तरफ करते थे, ठीक है, और एक सेंटेंस में एटलीस्ट 26 लेटर का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये मेन चीज है, 12th के बोर्ड्स में हर बार 5 साल का प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर भी मैं तुम्हें इसको इसलिए बता दे रहा हूँ, इनकी लैंग्वेज को डेसिफर्ड नहीं किया गया, आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को समझा नहीं गया, जबकि मेसोपोटामियन को समझ लिया गया, इजिप्शियन को बहुत हद तक समझ लिया गया, और हुआंग हो वैली की जो से ये है उसको भी काफी हद तक समझ लिया गया, क्योंकि उसमें चेंजेस काफी नहीं आए हैं, आज भी वही है। इतनी बात है। विच क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ इज लोकेटेड इन मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथाल और धोलावीरा, विच प्लेस? मोहनजोदाड़ो। ग्रेट बात क्या है कि यार जैसे हमने हरिद्वार सुना होगा, हरिद्वार में जाके लोग डुबकी लगाते हैं, ठीक है, डुबकी मतलब पानी में जो है ना सैक्रेड माना जाता है वाटर को, और उसमें जाके, तो उसी तरीके से जो है ना आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये रिचुअल था कि एक जगह वाटर को, हाँ यार सही आंसर आए दो तरफ से, काशिफ मोहनजोदारो है बेटा, ठीक है, क्योंकि मोहनजोदारो मुझे बेसिकली, याद है कि वो, मुझे
याद है क्लास 6-7 के बुक्स में वो ग्रेट बाथ का फोटो बना रहता था एग्जैक्टली और और ग्रेट वो बात बच्चे मुझसे 12th क्लास के पूछते हैं कई बार कि सर ये ग्रेट बात समझ नहीं आता है। मैंने कहा बहुत देर हो चुकी है, ट्रेन निकल चुकी है। ठीक है, तो ग्रेट बात बेसिकली है क्या? काशिफ कुछ याद है बेटा? नहीं सर। हाँ बताओ। सर नो। अच्छा ये सॉरी, याद कोई है। नहीं कोई नहीं। तो ध्यान से बेटा तुम सुनना। ये क्या नाम है, शिवालिका, सॉरी शिवालिका कह रहा हूँ मैं, तैयबा। सर आप मुझे जोरा कहें, आपको मेरा नाम लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। यार मेरे को पहले दिन में ना सबका प्रॉब्लम होता है। मैं एक क्लास और लेता हूँ जिसमें सारे नॉन मुस्लिम बच्चे हैं। शिवालिका नाम है, फिर क्या कहते हैं, दीपिका नाम है। दीपिका तो थोड़ा सा याद रहता है मुझे, ठीक है। हाँ लेकिन नहीं सर, क्योंकि आपको समायरा एंड काशिफ का नाम याद रहता है, मेरा नाम थोड़ा टफ है, तो आप मुझे जोरा कहा करें। जोहरा फाइन, इट्स ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो जोरा, हाँ जोरा कुछ याद है इसके बारे में, ग्रेट बात के बारे में? वो इतना ही मुझे याद है कि क्लास 6-7 के बुक्स में ग्रेट बाथ की फोटो बनी रहती थी, और मुझे याद है, हाँ पक्का याद है कि वो मोहनजोदाड़ो में ही था। ठीक है ठीक है। एंड समायरा इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, बिल्कुल उसने कहा है मोहनजोदारो, इधर से उधर कुछ भी नहीं, आगे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है। चलो बेस्ट है। तो समायरा से हम सुन नहीं सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान है, मैं बता देता हूँ आप दोनों को। बेसिकली यार ऐसा था कि एक कैंपस था, एक एरिया था जहां पे जो है ना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, जहां जिसे चारों तरफ से जो है ना क्या था, ब्रिक्स से जो है फोर्टिफाइड सा किया हुआ था। फोर्टिफाइड इन द सेंस कि यार मोटे मोटे ब्रिक्स थे, और यहाँ पे जिप्सम का इस्तेमाल किया हुआ था और मोटार्स का, उन्हें कनेक्ट करने के लिए। टेक्नोलॉजी काफी अच्छी थी। और ये मालूम है, सीढ़ी, सीढ़ी मीन्स क्या होती है, स्टेयर्स बाहर से चलती थी और काफी ऊंचाई तक बढ़ती थी, और फिर वो स्टेयर्स जो है अंदर जो आपका पॉन्ड बना हुआ था ना, उसके अंदर तक जाती थी, ताकि उस स्टेयर पे बैठ के लोग क्या करें, रिचुअल बाथ लें। ठीक है, तो ये रिचुअल बात हुआ करता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो है ना, ये ग्रेट बात जो है, अच्छा कई बार ये ग्रेट बात जैसी बातों को जो है ना, ईरान में पर्शियन सिविलाइजेशन ने भी स्टडी करके कहा कि हम जो है ना अपने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज बनाए जहाँ पे लोग नहाने आए। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी वहां, बाद में कहा गया कि नहीं, वाटर वहां बहुत प्रीशियस है, बहुत ज्यादा सैक्रेड है, क्योंकि यार वहां पानी की, हाँ ईरान, ईरान पर्शिया, ठीक है। तो उन्होंने बनाया था स्ट्रक्चर, लेकिन उसको स्क्रैप कर दिया। क्यों? क्यों कहने लगे अरे इतना पानी हम नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा, उन्हें तो पीने के लिए भी पानी बहुत कम है। ठीक है, तो इंडिया में ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो का वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग द आपका क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आई। आपको सिटीज याद रखने, मेजर सिटीज हड़प्पा, ठीक है, जहां पे से सील्स पाए गए थे, सील्स, ठीक है, पाए गए थे, मैक्सिमम सील्स वहीं पाए गए थे। फिर आपको मोहनजोदारो, अभी तो जिस, आपने मेसोपोटामिया कहा था। नहीं बेटा बता तो रहा हूँ, मीजोपोटामिया में सबसे पहले, मतलब लिखने पढ़ने का जो सबसे पहला काम था ना, वो मीजोपोटामिया में स्टार्ट हुआ था, सील्स एंड टैबलेट्स। अब जब ट्रेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच में, तो जाहिर सी बात है ट्रेड में वो चीज, वो टेक्नोलॉजी इंडिया तो आएगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आएगी। तो इन लोगों ने उनके बाद यहाँ पे सील्स का इस्तेमाल किया। इवन आपके जो है ना क्या नाम है इनका, इजिप्शियन ने इस्तेमाल किया, फिर आपके चाइनीज, सब ने, पूरे इन कॉन्टेम्पररीज साथ में चलने वाले सिविलाइजेशन सब ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, यस सर। सर आप वो मेजर सिटीज का नाम बता रहे थे, वो बताएं। हाँ बेटा, मेजर सिटीज आप याद रखना, हड़प्पा, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो इज नोन फॉर इट्स ग्रेट बाथ, ठीक है। फिर कालीबंगन, कालीबंगन याद रखना, ठीक है, इट इज बेसिकली इन राजस्थान। ठीक है, तो कालीबंगन याद रखना है। फिर एक नाम याद रखना है आपको, बनावली, ठीक है, बनावली एक सिटी है, उसका नाम याद रखना है। ठीक है, फिर धोलावीरा, धोलावीरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये जो है ना हरियाणा के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो आपको धोलावीरा करना है। फिर एक है फाइनल धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा, DHOLA, धोलावीरा, VIRA, वीरा, गुजरात है सबके पास है धोलावीरा। कभी सुना होगा ना गाना, एक ढोल बाजे ढोल, सलमान खान यस एंड सर।
डेट अनदर एक्टर एक्ट्रेस, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो क्या कहते हैं, ढोलावीरा, तो ये गुजरात में था। ढोलावीरा इज नोन फॉर, यहाँ बहुत ज्यादा स्तर पे कुएं पाए गए थे, वेल्स, ठीक है, सबसे ज्यादा वेल्स ढोलावीरा में पाए गए थे। फिर लोथाल आप याद रखेंगे किस वजह से, सी पोर्ट, ठीक है। तो लोथाल को तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है आपको, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इट इज इन सर अभी आप गुजरात। हरियाणा के साइड का कोई नाम बता रहे थे, क्या था वो? नहीं, वो उसको छोड़ दो, ढोलावीरा याद रखना। ढोलावीरा बेसिकली आपका क्या है, आपका गुजरात साइड है, ठीक है। तो ये है, इतने सिटीज क्लियर हैं, 6 सिटीज है सर, क्लियर है है। ना। मुझे जहां तक लगता है, मैंने ऑल इन ऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री हिस्टोरिक एरा जो है, इसको बहुत हद तक कवर किया है। इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं छूटा। अगर कुछ एक पॉइंट भी छूटा हो, आप क्वेश्चन, जो बुक्स, क्या नाम है जोरा, क्या बुक यूज कर रहे हो आप? मेरे पास तो नॉर्मल 9 10 मतलब 10th का एनसीईआरटी है। कोई हर्ज नहीं, बेस्ट है, वही तो बेस है, उसी से सारी बुक्स हम लोग भी प्रिपेयर वो सर करते हैं, एक और कहाँ से करेंगे। कॉन्सेप्टम गाइड है। ओहो, कॉन्सेप्टम इफ्तिखार अहमद, है ना। सर मैं भी उसी पे हूँ, मैंने तो वो सारी खत्म कर ली कॉन्सेप्ट, मेरी तो 3 बार हो गई। चलो, कॉन्सेप्टम का मटेरियल जो है ना, इफ्तिखार सर के साथ अगर नंबर होगा ना तो कभी पूछना। तो काशिफ सर कभी बनाते थे उनके साथ, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने चेंजेस नहीं करना शुरू किया। मतलब 5 साल से कॉन्सेप्टम जो है ना, उन्होंने जो मटेरियल दिया हुआ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो तो इसलिए फिर ऐसी बुक मजेदार नहीं होती है। तो कॉन्सेप्टम में मेरा भी जो है ना कंट्रीब्यूशन रहा है, नाम नहीं दिया, आई लिव इट, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्सेप्टम, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं, इफ्तिखार साहब दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, तो बिहार से बिलोंग करते हैं, इफ्तिखार अहमद। उसके बाद ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। रही बात आपकी शफीक, प्लीज डोंट यूज शफीक एटलीस्ट। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें मेरा कोई जो है ना कंट्रीब्यूशन है या नहीं, शफीक में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, बिल्कुल सर मुझे मिस्टेक्स ये हैं। भी एक चीज पूछना था कि हाँ, पूछो मैंने बेटा। जो क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने माई टीचिंग रोबोट के उससे मंगवाया है, बहुत सारे हम्म। ईयर्स का, पास्ट प्रीवियस का, तो उसमें हाँ, बहुत सारे जो आंसर की अवेलेबल, उसमें बहुत सारे आंसर्स में मिस्टेक है। अच्छा, तो यस बेटा सर, मैंने भी वो देखी आप है। कोई नहीं, कोई नहीं, आप मैम को ना बेटा, कौन से टॉपिक से है? तो ये नहीं, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था कि फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस, तो उसमें ऑप्शन में आंसर दिया हुआ था, मतलब जो आंसर उसने दिया हुआ था वो सुनीता विलियम्स था, लेकिन जो मैंने सर्च किया तो वो वैलेंटीना टेरेस्को हुआ था आंसर। हाँ, मालूम है, ये इसलिए गड़बड़ हुआ होगा। क्वेश्चन बनने वाला ये था कि ये मैं इनसे बोलूंगा जहां पे प्रिपरेशन किया गया है, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द स्पेस होगा तो क्या नाम होना चाहिए? कल्पना चावला होगा ना? एग्जैक्टली, कल्पना चावला, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एनआरआई तो क्या नाम होना चाहिए? सुनीता विलियम्स होगा। एग्जैक्टली। एंड फर्स्ट वुमेन होगा तो वो है, क्या कहते हैं, लेडी का क्या नाम वैलेंटीना बताया? टेरेस्को, हाँ, वैलेंटीना। वेलेंटीना, ठीक है। सर मुझे कल्पना चावला इसलिए याद रहती है कि कल्पना चावला के डेथ का जो एग्जैक्ट टाइम है ना, उसके हाँ, टाइम से 2 दिन बाद मेरी बर्थ है। ओके फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्पना चावला बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के लिए भी, ठीक है। यूपीएससी जैसे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और बच्चों को कल्पना चावला बहुत रेयर याद रहता है, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो आपका ये पोर्शन हुआ है, आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस देखना, ठीक है, या कोई भी डाउट होगा वो आप पूछना, मैं जो भी बताना होगा बता दूंगा। और अगर कुछ मेरा भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको जो है ना नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, लेकिन डाउट थोड़ा बहुत निकाल के रखना, मजा आएगा आप लोगों को भी। एक ये हुआ। अब रही बात, एक छोटा सा ये करते हैं, इसके बाद जो स्टार्ट होता है ना, एक बहुत शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे, वो है वैदिक एरा, जी Excuse सर। me, sir? व्हाट्स है ना, VEDIC, वैदिक, Big era. VEDIC, वैदिक एज। सर इस एज में वेदा लिखे गए थे क्या? एग्जैक्टली, यही तो मुझे बताना है। ये किसने बोला? समायरा ने। आप समायरा, तुम माइक ऑन रखो, अच्छा लग रहा है, ठीक है। समायरा नाराज तो नहीं हो बेटा? सर समायरा है, फिर गायब हो गई। इसलिए कोई नहीं नहीं सर, मैं नाराज नहीं थी, टीचर से थोड़ी नाराज होते बच्चे।
हाँ नहीं नहीं ठीक है, गुड। ठीक है, देखो वैदिक एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। जस्ट लाइक हम इसे कह सकते हैं कि जो वैदिक एरा है ना, इट इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ रिलीजन। ठीक है, यहाँ से कुछ रिलीजन स्टार्ट होने लगेंगे। अब हम मानते हैं कि आर्यंस आ चुके थे। जो आपने आंसर दिया था ना, इंडस के वक्त आर्यंस नहीं थे। ठीक है, कहा जाता है आर्यंस इसके डिक्लाइन के वक्त आ चुके थे। तो कई बार लोग कहते हैं कि हो सकता है आर्यंस ने अटैक किया हो, नहीं कोई प्रूफ मिलता है। तो हम बताते हैं फौरन इसके बाद आर्यंस आ गए थे। अभी आर्यंस कहाँ से आए थे? आर्यन थे क्या? लोग थे। हाँ बेटा, बुक क्या? आर्यन क्या थे ये लोग? लोग थे ये आर्यन लोग। बेटा लोग थे। जैसे अरब के लोगों को ये अरबी कहते हैं, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन्स कहते हैं, किसी एक रीजन है उसके लोगों को कहते हैं आर्यन। मैं बताता हूँ ना कहाँ के आए हैं, चलो बता देता हूँ। सेंट्रल एशिया। ठीक है, यूराल माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन Ural mountains are situated in Asia, Africa, Europe, America. Option यूरोप के बाद क्या कहा सर आपने? अमेरिका? अमेरिका। मुझे एक बात पूछनी है, हाँ पूछो। लेकिन सर पूरी हिस्ट्री में मैंने बात पूछी तो नया Right. बताने को मिल टाइप प्लीज समारा, टाइप प्लीज। टाइप करो। कहाँ टाइप कहाँ की समारा? सुनता नहीं हो सर। अच्छा, जब तक टाइप करो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यूराल माउंटेन जो है ना, रशिया में है। रशिया, रशिया बहुत हद तक कनेक्टेड है किससे? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है सर? अभी जो आर्यन के बारे में बात कर रहे हैं, हिटलर के जर्मनी में जो आ रहे हैं, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। लेकिन जो है ना, अच्छी बात बताई यार तुमने। यार तुम तो बहुत जो है ना, मतलब कीनली चीजों को पढ़ती हो यार। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। जोरा, अरे ये कैसे हो गया? यस क्या हो गया सर? जोरा कनेक्टेड हो? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन समायरा ने बहुत जबरदस्त पूछ लिया है, तो इसके लिए मुझे टच करना पड़ेगा इस बात को। पहले मुझे एक बात बताओ, 9th क्लास की हिस्ट्री किसने नहीं पढ़ी? वीक जमाल? पढ़ी है लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा, पढ़ी है कौन सर। पढ़ी है? याद नहीं है जमाल? सर आर्यन के बारे में तो हम मुझे भी याद है। हाँ, मतलब तुम्हें हिस्ट्री से कंफर्टेबल थे? सॉरी सर, समझा नहीं हिस्ट्री हिस्ट्री से कंफर्टेबल थे? यस सर, मैं तो थी। ठीक है, तो तुमने मेरे ख्याल से फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पढ़ा होगा। यस सर। यस सर। चलो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेम द पनिशमेंट विच इज यूज्ड बाय विच इज यूज्ड इन क्या कहते हैं, फ्रांस। ऑप्शन देंगे? ऑप्शन था बी हेडिंग, इलेक्ट्रिक बी हेडिंग, गला गर्दन काट देना, बी हेडिंग, ठीक है, शूटिंग, ठीक है, शूटिंग मतलब गोली मार देना, इलेक्ट्रिफिकेशन, और फांसी। फांसी मीन्स क्या? हैंगिंग। तो मैंने तो ग्यूलोटिन पढ़ा था, तो वो बी हेडिंग। अरे एग्जैक्ट है यार, बिल्कुल। ग्लूटेनाइज जो होता है ना, ये किसने बताया? जोरा? जोहरा ने बताया। हाँ। हाँ जोरा, एग्जैक्टली। हैंगिंग, हैंगिंग नहीं था बेटा समारा, हैंगिंग नहीं था, हैंगिंग करते ही नहीं थे उस वक्त। ये एक डॉक्टर ग्लूटेनाइज, डॉक्टर गुलिटन थे, जिन्होंने
एक बनाया डिवाइस था। निकाली थी। इन्वेंट किया सर और उनको ही उससे काट दिया गया। हाँ, आखिरी में उनको ही उससे काट दिया गया था। तो यार तुम लोगों का मतलब ये चीज तो क्लियर है इसके, मतलब इतना खराब नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा ना, तो ये काफी अंदर से पूछा था। चलो ये तो तुम्हारा बेटर है। तो पहले तो मैं इसको वैदिक एरा की छोटी छोटी बातें फटाफट तुम्हें बता देता हूँ। वैदिक एरा में कहा गया है, पहले तो एक काम करो कि तुम लोग का अगर कोई भी डाउट है, अभी मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, यहाँ पे अजान हो रही है, तुम लोग अपना डाउट फटाफट करो, मेरे से पूछो। इवन नाइन्थ में भी कोई डाउट हो तो, क्योंकि पेपर में नाइन्थ तो बहुत आएगा, बहुत ज्यादा नाइन्थ एग्जिस्ट करेगा इसमें। तो फिलहाल तो डाउट काशिफ, जोहरा, समायरा, समायरा टाइप कर सकती हैं। कोई डाउट नहीं? तो चलो एक चीज लिख लो जरा सा पेपर के लिए, एग्जाम के लिए। पहली बुक का नाम है ऋग्वेदा। ऋग्वेद हाँ फर्स्ट बुक है ना? हाँ। सर क्या है ऋग्वेदा? ऋग्वेदा ओल्डेस्ट किस ईयर में? बेटा इसका एग्जैक्ट ईयर जो है ना कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है। ये लगभग 1000 बीसी से 6000 बीसी तक है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये है मैटर। अब तुम ये पहले लिखो, ऋग्वेदा ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। सर तो जो वो थी डायमंड सूत्र, वो क्या था? जी सर। सर डायमंड सूत्र जो फर्स्ट दिया प्रिंटेड बुक थी ना, चाइना प्रेस चलो वाले चैप्टर। आए नहीं है शायद सर। ये क्या हो गया? ये अच्छा सॉरी। हाँ, क्या क्या चीज पूछे थे? हाँ सॉरी, क्या बोले थे? सर कोई नहीं हो गया। डायमंड सूत्र वो तो सर डायमंड? फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी ना, डायमंड सूत्र, वो जो चाइना प्रिंटिंग प्रेस वाली जो चैप्टर है। नहीं नहीं बेटा, वो चीज नहीं। जो हमारी एंशियंट हमारे सिलेबस के हिसाब से है ना, ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक हम जो है ना किसको मानते हैं? ऋग्वेदा को। ठीक है, जैसे ऋग्वेदा हो गया। ठीक है, तो ये रिलीजियस बुक हो गई। सारी रिलीजियस बातें जो है इसमें है, क्या कहते हैं, वेद्स के बारे में सारी इसमें लिखी होती हैं इन संस्कृत। ठीक है, ये हो गया। इवन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट डिक्लेयर्स 4 वर्ना, है ना? इट डिक्लेयर्स 4 वर्ना। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ना? ना होता है शूद्र वैश्य, वो लोग एग्जैक्टली तुम इसे डिक्लेयर कर सकते हो कैसे, मैं बताता हूं पहले। ऑन द टॉप ब्राह्मणा, जो कि ब्रह्मा के माउथ से निकले। ठीक है, दे स्टैंड फॉर एजुकेशन, टीचिंग। ठीक है, ब्राह्मणा। देन क्षत्रियास, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द आर्म्स एंड शोल्डर्स ऑफ द ब्रह्मा। ठीक है, क्योंकि दे आर द फाइटर्स एंड द रूलिंग क्लास। ठीक है, थर्ड लिखिए वैश्यास, जो कि क्या हुए? ट्रेडर्स और क्या कहते हैं, एग्री पेस्टोरल्स। ठीक है, ट्रेडर्स किस तरीके से ये जानवर पाला करते थे, दूध है, घी है, मिल्क प्रोडक्ट्स बेचा करते थे। ये आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अरे समायरा, ये कब लिखा? समायरा, समायरा आवाज आई? हाँ सर आ रही है अभी। ठीक ठीक।
तो उसके बाद क्षत्रिय के बाद आया वैश्यास, ठीक है। वैश्यास ट्रेडर कम्युनिटी है। आज के वक्त में आपने नाम सुना होगा बनिया, बनिया जिसमें आपके गुप्ता आ गए, अग्रवाल आ गए, ये सारे देज आर कॉल्ड वैश्यास, ठीक है। ये ट्रेडर कम्युनिटी है। ये ट्रेडिंग कैसे करते थे? एग्रीकल्चर गुड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे पेस्ट्रोल, पेस्ट्रोल जानवर पाला करते थे, दूध दूध बेचा करते थे, ठीक है। तो ये हुए। और आखिरी थे आपके क्या नाम है इनका, शूद्रास। शूद्रास जो होते थे बेसिकली दे आर मेंट टू सर्व द अबव थ्री। इन ऊपर के तीनों की सेवा करने के लिए इन्हें पैदा किया गया था, फ्रॉम द फीट ऑफ द ब्रह्मा, ब्रह्मा के चरणों से, ठीक है। ये क्लियर है? तीन चारों लोग, यस सर। ठीक है। तो ये चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आपके। तो ये जो है कहाँ लिखा हुआ है? ऋग वेदा, ठीक है। यस सर। समारा क्लियर बेटा? जी सर। सर जी। क्षत्रिय क्या करते थे? क्षत्रिय बेटा दे आर फाइटर्स, ठीक है। और ये rulers, sir. हाँ फाइट किया करते थे, और फाइट करने के बाद जो है ना ऑक्यूपाई करते थे जगह को। उसके बाद जब जगह ऑक्यूपाई करेंगे तो वो क्या करेंगे? रूल करेंगे। दे ऑल आर रूलिंग एलाइट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राजपूत, राजपूत, सिंह, ठीक है। किंग इज सिंह, ठीक है। यस सॉरी, सिंह इज किंग, सॉरी सॉरी यार, ठीक है। King is bling भी है सर। नहीं, हमारा सिलेबस में तो सिंह इज किंग है, क्योंकि यही लोग किंग Yes, बनते थे, ठीक है। ब्लिंग तो आजकल होता है। तो ये चीज हो गई। तो ये चारों चीजें याद रखेंगे। कहाँ लिखा है? ऋग ऋग्वेदा में। वेदा, ठीक है। ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक हो गई आपकी। गायत्री मंत्र इज ऑल्सो इन ऋग्वेदा। ओम नमो नमो नमः ऐसे ही समथिंग लिखा होता है। ऋग वेदा में है गायत्री मंत्र। एक बार क्वेश्चन आ गया था यार, क्या कहते हैं, तुम लोगों ने केवीएस का फॉर्म भरा है क्या? KVS? केवीएस केंद्रीय विद्यालय ग्रुप्स जो होती हैं? No sir. अरे यार कोई नहीं। केंद्रीय विद्यालय ग्रुप जो आता है ना, जब उसमें 11 का बच्चा फॉर्म भरता है यार, उसके जो पेपर्स होते हैं, ऐसा लगता है कि किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी दे रहे हो। बिल्कुल बच्चों को वैसे ही लेते हैं, यूपीएससी और एसएससी से कनेक्टेड करके थे। जामिया का उस तरीके के स्टैंडर्ड नहीं है। जामिया के टीचर उठते हैं और जो मूड बनता है वो क्वेश्चन दे देते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन केवीएस के क्वेश्चन पेपर द मोस्ट स्टैंडर्ड पेपर, इसकी तैयारी टफ होती है, मैंने भी दिया था, ठीक है। तो ये मैटर था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे देते हैं। किसी के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप तीनों में से? नहीं सर। No sir. ओके कोई नहीं, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। आते हैं, दूसरा वेद है जिसे कहते हैं सामावेद, SAMA, सामावेद। क्या है? वेद है ना। जब गाना अच्छा होता है तो समा बन जाता है कि नहीं? कहते हैं वाह क्या समा बांध दिया। कभी सुना होगा ऐसा ही कोई गाना वाना, मुशायरे में सुना होगा। जोरा सुना है कभी? जोरा, समायरा सुना है कभी? जी सर। हाँ, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा समा बांध दिया। तो मैं ऐसे ही याद रखता हूं, जो साम वेद है इट इज रिलेटेड टू द रागाज एंड मेलोडीज, जो कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, जो गाने होते थे ना, भजन उजन गाना होना, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज कहलाता है साम वेदा। सर ठीक। सर हाँ बेटा, सर सामवेद को इंडियन म्यूजिक का पायनियर बोलते हैं ना? बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। साम वेदा को पायनियर कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे इंडिया का जितना म्यूजिक है ना, वो यहीं से तो ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। ठीक, मेलोडीज इसी से हुए हैं, ठीक है। मेलोडी चॉकलेटी, ठीक है। उसके बाद आते, हाँ जोरा क्या कुछ पूछ रही हो? मैं पूछ रही थी कि ये सारे वेदास का लैंग्वेज क्या था? ये बेटा स्लो आ रही है आवाज ठीक है अब? सर, उनकी स्लो आ रही है। बात सही है बाकी। तैयबा क्या बोली? सारे लैंग्वेजेस, मतलब सारे वेदास के जो लैंग्वेजेस थे वो क्या थे? बेटा दीज आर मेनली ड्राइव फ्रॉम संस्कृत, ठीक है। एग्जैक्टली हम संस्कृत भी नहीं कहते हैं, लेकिन दे आर मेनली ड्राइव फ्रॉम संस्कृत, ठीक है। धीरे धीरे बाद में एक और बात आ गई कि शायद पाली लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन हम संस्कृत ही कहेंगे, ठीक है बेटा।
ठीक है जोरा? सर यस हाँ सर। हाँ क्या समायरा कुछ पूछ रही है समायरा? सर पाली लैंग्वेज बस बुद्धिस्ट हाँ जैनिज्म हाँ, वाले यूज करते थे या हिंदू यूज करते थे? नहीं हिंदूज भी यूज करते थे, आगे आगे जो है ना हिंदूज ने भी बहुत इस्तेमाल किया पाली लैंग्वेज का। जो इसके बाद हम पढ़ाएंगे ना आपको मौर्यन एम्पायर, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त। जो इंस्क्रिप्शन लिखे जा रहे थे तो पाली में लिखे जा रहे थे, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया। अगला आपका आ जाता है, लिखिए यजुर्वेद, YAJUR, यजुर्वेदा, ठीक है, सर YAJU। YAJUR, यजुर्वेद, ठीक है। इट डील्स विथ इट डील्स बस एक इट डील्स विथ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। ये याद रखना, सेक्रीफाइस को जरा गाढ़ा करना, ये एसोसिएट होगा मालूम है का बुद्धा से। इट डील्स विथ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक है, लिख लिया। यस सर, यस सर। देखो होता क्या था, ये बुद्धिज्म क्यों आया, क्योंकि यार हिंदू रिलीजन में बहुत ज्यादा बलि का ये था, बलि जो होता है जिसे हम कहते हैं सेक्रीफाइस, इसका बहुत ज्यादा मैटर था। तो इस वजह से लोग बहुत, अब आज के वक्त में यार हम लोग क्या करते हैं, एक बकरा भी जो है ना ये क्या कहते हैं कुर्बानी सेक्रीफाइस करना बड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त कहते थे कि अगर कोई भी आपदा आ गई तो आपको 100 जो है ना जानवर को सेक्रीफाइस करना है, यार कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो लोग क्या करते थे कि कहते थे बड़ा यार टफ रिलीजन है, छोड़ दो छोड़ दो, तो छोड़ के कहाँ किसी और रिलीजन में जाना है, तो बुद्धिज्म ने उसका फायदा उठाया था। वो कहता था सेक्रीफाइस नहीं करना है हमें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला यजुर्वेद में तरीका बताया गया था कि कैसे सेक्रीफाइस किया जाएगा और कौन कौन सा जानवर सेक्रीफाइस किया जाएगा और वो जानवर क्यों सेक्रीफाइस किया जाएगा, ठीक है। ये काफी डिटेल्ड है, अभी नहीं बताऊंगा। अथर्ववेदा, आखिरी, सर क्या? THARVA, अथर्ववेदा। तो इसको याद रखना आसान है, इसके तो जो ऋषि ने इसको लिखा था उनका नाम ही अथर्व था। हाँ अथर्वा ने लिखा था। तो बेसिकली जो है अथर्ववेद इज डील विद द मैजिक, ठीक है। जो ये हाइम्स लिखे थे, इट रिलेट्स विद द मैजिकल, क्या कहते हैं, जो मैजिक से रिलेटेड जो स्पेल्स होते हैं ना, वो इससे इसी में थे अथर्ववेदा में, ठीक है। सर जैसे यार जैसे कि क्योंकि मैजिक से रिलेटेड मुझे आइडिया नहीं है, मंत्राज, इसमें जितनी चीजें आती थी ना उसे कहते थे मंत्रा, ठीक है, मंत्राज। मंत्र करके हाँ लोग काबू हाँ करना या कुछ कर हाँ, देना वही वही वगैरह वगैरह। मैजिक्स थे, ठीक है। तो इसमें मैजिक से रिलेटेड था। तो ये आपका यहाँ तक है, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ तक आप लोग को अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं सर सर, ये ठीक है। सारे वेदास के राइटर्स का नाम ये कौन बोला? बोलूं जोरा? जोरा आवाज थोड़ा सा कम है, जोरा कह आवाज रही की। कि हाँ, मैं कह रही कि ये सारे वेदास के राइटर्स का नाम। नहीं ये जो आता नहीं है तो मैं, ऋषि हाँ उनका इसे हमें कोई ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में इतना है नहीं, जैसे ठीक है। समायरा ने बताया ना कि अथर्ववेद के जो राइटर थे वो अथर्वा, अथर्व थे। अथर्वा, हाँ इस तरीके से नहीं, इस तरीके ठीक से है, कोई बाकी एग्जैक्ट कोई जो है ना नाम नहीं है और पेपर में भी नहीं आता है। इवन अगर कहा जाए ऋग्वेदा, मैंने खुद भी नहीं याद किया ऋग्वेदा के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी चार चीजें हो गई, क्लियर है। सर अब ये बात बताओ यहाँ तक अभी ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर नहीं ठीक है, एक मिनट, अजान होने दो, एक सेकंड में एक चीज बताता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख लो कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हम एक काम करेंगे, अब जैसे हिस्ट्री का हम लोगों ने प्री हिस्ट्री इंडस किया, वेदा पे आए, वेदा से जब मैं मौर्यन एम्पायर कंप्लीट करा दूंगा ना, तो फौरन हम मालूम है ज्योग्राफी और पॉल साइंस को भी लेना शुरू कर देंगे, और इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। Yes, sir. तो आप लोग एक बात बताओ कौन कौन सी बुक, क्योंकि यार ये जो हेल्प बुक है ना, शफीक और इन लोग को किनारे लगाओ थोड़ा, ठीक है। अब आप बताओ कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है आप लोग के पास अभी। मेरे पास बस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्टम, उसके अलावा नहीं सर कोई नहीं है। 9-10 की बुक्स अवेलेबल हैं? किससा है, एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी। जोरा है अवेलेबल? जोरा, यस सर। समायरा, जी सर। ठीक है बेटा। तो 9th क्लास से नीचे की कोई बुक है आपके पास, तीनों में से किसी के पास? नो सर। चलो कोई नहीं। आईसीएसई बोर्ड की है। क्या जोरा? आईसीएसई बोर्ड की है। नहीं 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 यार, है ठीक, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम कर जाएगा हमारे लिए बहुत ज्यादा। तो एक काम ये करेंगे, क्लास 1 आवर से ज्यादा हुई है या 1 आवर से कम है? सर 2 आवर होने वाला है सर। अच्छा सॉरी यार, हो गया। तुम लोगों को अगर कभी भी बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि क्लास बहुत ज्यादा लंबी जा रही है और काफी चीजें मोनोटोनस हो रही हैं, तो मुझे रिमाइंड करा दिया करो, क्योंकि यार इसमें ना ये फेस पता नहीं लगता है कि बच्चे का क्या एक्सप्रेशन है, उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मैं इसलिए कंटिन्यूअस कर रहा होता हूँ। तो प्लीज मेरे को रिमाइंड करा दिया करो, ठीक है। हेलो, यस सर। हेलो, ठीक है। जोरा, क्लास कैसी लगी, समझ आया तुम्हें? यस सर। कुछ आपके सजेशन की सर क्लास में चेंजेस कीजिए। नहीं सर, अभी तो ये तो मेरा फर्स्ट ही क्लास है ही। हाँ, वो जाहिर सी बात है यार, फर्स्ट क्लास में उतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनती है, मैंने बताया बच्चों को। बाकी काशिफ और समायरा से मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक बननी शुरू हो गई है, ठीक है। तो माशाल्लाह काफी बढ़िया बच्चे हैं। तो आर यू विलिंग टू कंटिन्यू? सर जोरा जोरा जोरा, मतलब जोरा, फॉर नेक्स्ट क्लासेस। यस सर। ठीक है, तो आप एक बार सर मैम मुझे से। ये भी कहना था, हाँ बेटा। ये भी कहना था कि कल कल संडे है तो कल तो क्लास होगी ना? हाँ हाँ, मेरी तो क्लास जो है ना 4 डेज में लेता हूँ, क्योंकि हम सोशल स्टडीज पढ़ तो रहे हैं। हाँ, तो सर मेरे साथ इशू ये है कि कल मैं ट्रैवल मतलब एक्चुअली मैं बिहार में हूँ, मैं लॉकडाउन के कारण यहाँ स्टक हो गई थी। तो ओके, कल मैं अपने होम टाउन वापस जा रही हूँ। तो कल पूरा दिन मेरा ट्रैवलिंग में ही निकल जाएगा, तो अगर मैं क्लास नहीं कर पाई तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मुझे? बिल्कुल, यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। आप बिहार में कहाँ पे हैं अभी? दरभंगा। ओके, वहां से ट्रेवल कर रहे हैं झारखंड साइड, है ना? यस सर। हाँ नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो मैं भी फेस कर रहा हूँ कहीं किसी अपने मतलब मदर से रिलेटेड। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बाकी आपको कोई अच्छा सर, जो डाउट। क्लासेस अच्छा हाँ सर, जो क्लासेस मैंने किए हैं उन सब के भी वीडियोस मतलब रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे जो मैंने नहीं किए हैं, सॉरी। हाँ, डेफिनेट, ठीक है। तो ओके आपको सर। सारी चीज और इवन डाउट क्लास भी आपको मिलेगा। मुझे मसला है कि यू ऑल गेट सेटिस्फाइड, ठीक है। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगे, आप जब तक कंप्लीट अच्छे तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगे, वो मेरे लिए फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ, ठीक। तो आप लोग बेफिक्र रहें। और फिर जो है ना, क्लासेस में आने में मुझे 5-10 मिनट की देरी हो जाती, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं उसको जो है ना काफी लंबे टाइम तक रिप्लेनिश कर दिया करता हूँ, ठीक है। ठीक। यस तो सर। फिर हाँ, अभी हम वाइंड अप करते हैं, 2 घंटा हो गया, मैं भी जो है आप लोग को थोड़ा आराम देता हूँ, वरना आप लोग भी कहेंगे सर कब जाओगे, ये बात बताओ, ठीक है। तो ये है। सर लीव हो गई, हाँ समाया तो लीव हो गई। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखो अब समायरा थक गई, उसने टाइप भी नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, लीव करते हैं क्लास, फिर आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। और ये क्या नाम है, जोरा, बेफिक्र रहो आप बेटा, आपको जो है ना सारी चीज प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक ठीक है, यू। ओके ओके, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक जमाल, अल्लाह हाफिज।
जी जी 2 आवर्स मैंने एग्जैक्ट जो है ना इन लोगों को करवा दिया सर, ठीक है।